स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और हम माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल पढ़ रहे थे और पहले दिन की हमारी इसमें एक क्लास हो गई है जिसमें मैंने खूब सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी हैं। यहाँ पे हाँ, मैं नंबर तक यहाँ पे पहुँच गया हूँ। मैंने क्लिपबोर्ड को देखा, फॉन्ट के बारे में समझा और कुछ चीज़ें व्यवस्थित करने। अच्छा, इस वाले पोर्शन से आपके पास बहुत सारे सवाल बनते हैं, ये भी मैंने कर दिया। कुछ आपकी फॉर्मेटिंग होती है तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे देख ली। नंबर आज मेरे पास स्टाइल हो गया, सेल हो गया और लास्ट वाला ऑप्शन कुछ फाइंड से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड होने वाले हैं। पहला सेक्शन देख लेते हैं जहां पे स्टाइल लिखे हुए। अच्छा, वास्तव में ये स्टाइलें ही हैं। जैसे मैं हूं आपके सामने बैठा हुआ तो मेरी कुछ स्टाइलें हैं। कनाडा वाली टोपी पहनता हूं, है ना, जैकेट पहन रखा है ना, जीन्स वगैरह तो नहीं पहनता हूँ, पैंट शर्ट पहनता हूँ, तो मेरी अलग सी स्टाइल है। इसकी अलग स्टाइल है, चश्मा पहनती है, गुरुजी की अलग स्टाइल है। यानी अब यहाँ पे भी ऐसी स्टाइल होने वाली है हमारे पास। पर यहाँ पे तो ऐसी स्टाइल नहीं होगी, पर टेक्स्ट से रिलेटेड स्टाइलें होंगी। या तो आप किसी टेक्स्ट में स्टाइल कर सकते हो या किसी नंबर में स्टाइल करेंगे, पर रूपरेखा बदलेगी। कुछ अजीब सा काम होने वाला है, डिजाइनिंग से रिलेटेड काम होने वाला है। मैंने कहा देखो, जितना आप सिलेक्ट करते हो ना उतने पे ही वो कंडीशन लगती है। अच्छा, सपोज करो आपने एक सिलेक्ट करा तो एक पे ही आपकी स्टाइल लगने वाली है। खूब सारे सेल आपने सिलेक्ट करें तो इनको हम रेंज कहते हैं। एक्टिव सेलों के समूह को रेंज कहा जाता है। तो आपने एक रेंज सेलेक्ट कर ली तो इसमें ही लगने वाली है। पूरा कॉलम सेलेक्ट करा है तो ये कंडीशन पूरे कॉलम पे ही लगने वाली है। रो सेलेक्ट कर दिया तो रो पे लगने वाली है। मैंने कहा देखो जी, मुझे बाकी बहसबाजी तो नहीं चाहिए, मुझे ये पूरे कॉलम में एक कंडीशन लगा दो, स्टाइल बना दो। तो इसने कहा देखो, स्टाइल के अंदर तीन ऑप्शन है मेरे पास। एक कंडीशन फॉर्मेटिंग है, एक परिस्थिति आपके पास आएगी, उसके मुताबिक आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और वास्तव में याद रखना, फॉर्मेटिंग इसी पैनल को कहते हैं। या तो आप गाढ़ा कर सकते हो, तिरछा कर सकते हो, अंडरलाइन, ये सारी फॉर्मेटिंग तो होती है। इसके अंदर कुछ चीजें आपको फिल करनी है या कलर टेक्स्ट करना है तो वैसे ही इन्हीं से रिलेटेड आपके पास फॉर्मेटिंग होगी। पर वो फॉर्मेटिंग किसी कंडीशन के मुताबिक होगी। एक परिस्थिति आएगी आपके पास, फॉर्मेट सा टेबल लिखा हुआ है, आपको टेबल की फॉर्मेटिंग करना है और सेल जो आपके होते हैं, सेल की आपको स्टाइल बदलनी है। पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ जाता हूं। खूब सारे ऑप्शन दे रखे इसने। हाईलाइट सेल रूल, किसी भी सेल को मैं हाईलाइट करूंगा उसके रूल के मुताबिक। कैसे रूल है जी, बता दो हमें। ग्रेटर देन अगर बड़ा हुआ, लेस देन छोटा हुआ, बिटवीन बीच में हुआ, इक्वल बराबर हुआ, कोई टेक्स्ट कंटेन हुआ, कोई डेट वगैरह हुई, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हुआ। मैंने कहा देखो, इनमें मैं एक रूल लगाना चाहता हूं। कोई बड़ा हुआ तो तब, किससे बड़ा जी, आपको यहां पे बताना पड़ेगा। मैंने कहा कोई भी नंबर अगर आपका 5 से बड़ा हुआ तो विद लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग ऐसी हो जाए। अच्छा, कुछ फॉर्मेटिंग पहले से बना के रखी हुई है। लाइट रेड फिल, हल्का सा लाल कलर में इसके अंदर फिल करूंगा विद डार्क रेड टेक्स्ट, डार्क में लाल टेक्स्ट लिखूंगा। हल्का सा पीला कलर फिल करूंगा, डार्क में पीला लिखूंगा। हल्का सा ग्रीन कलर फिल करूंगा, डार्क में ग्रीन लिखूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं लाइट रेड कलर फिल करने वाला हूं। इसमें मैं सिर्फ लाल कलर का टेक्स्ट लिखूंगा, इसमें मैं सिर्फ लाल कलर की बॉर्डर लगाऊंगा। ये फॉर्मेटिंग 5 से बड़ों के लिए आप खुद बना सकते हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसा पसंद नहीं है, मेरे अनुसार चलो। तो आप कस्टम में भी जा सकते हो। कस्टम में खूब सारी चीजें, आप बॉर्डर लगा सकते हो, फिल का कलर चेंज कर सकते हो। मैंने कहा मैरून कलर ले लो, किसके लिए, जो 5 से बड़े आए। आपने एक फॉर्मेटिंग लगा दी कंडीशन के मुताबिक। अब देखो जी, कंडीशन 1 में तो नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 4 5 तक कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए क्या कहा, कोई 5 से बड़ा होगा तो उसकी फॉर्मेटिंग बदल देना। अब देखो, आपको जो भी नंबर 5 से बड़ा दिख रहा तो उसकी फॉर्मेटिंग खुद ही चेंज हो जाएगी। वैसे यहाँ पे आपके पास लेस देन भी अगर छोटा हुआ, किससे छोटा, मैंने कहा 5 से ही छोटा करो ना मास्टर जी। और इसमें ये वाले फॉर्मेटिंग ले लो, हल्का सा लाल कलर फिल और डार्क में लाल टेक्स्ट। अब ये तो सारे पहले से हो गए। मैंने कहा हाँ, ये शुरुआती दौर में 0 ही मानता है सबको। 1 करा तो 1 को भी आपने कर दिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कहा क्या है इसने, 5 से छोटे हुए तो उनको करना है फॉर्मेटिंग। 5 से छोटा है, नहीं नहीं, वो तो 5 के बराबर है तो 5 को रहने दो। 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अगर 5 से बड़े हो तो 5 तो है ही, 5 से बड़ा तो 6, 5 से छोटा 4 हो गया। अब देखो जी, बिटवीन का रूल भी लेता है, बीचों बीच में। अच्छा, किन के बीच में, मैंने कहा 5 से लेकर और 10 के बीच में जो भी नंबर आएंगे उनका कलर आप चेंज कर देना। अब की बार मैं पीला कलर लेने वाला हूं, हल्का सा पीला कलर फिल करूंगा, डार्क में पीला लिखूंगा। अब मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, क्या 5 से 10 के बीच में आता है? आप लोगों का जवाब जानना चाहता हूं।
5 5 से 10 के बीच में आता है? नहीं। आप क्या कहते हो 5 5 से 10 के बीच में आता है? नहीं। आप क्या कहते हो 5 5 से 10 के बीच में आता है? देख लो, जवाब स्क्रीन पे खुद ही आ जाएगा, है ना। मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बिटवीन का रूल है बच्चों। आपके दिमाग में पहले से दो सेंस बैठे हुए हैं। ये ग्रेटर देन था, 5 से बड़ा होगा। ये लेस देन था, छोटा होगा। बिटवीन में 5 से 10 के बीच में आता है, वरना तो आपका 5 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, बीच में तो यही आएंगे, है ना। पर जब भी बिटवीन का रूल आपका होता है तो 5 और 10 के बीच में लिखा तो ये वैल्यूज भी आपके पास आती है। ये क्योंकि बीचों बीच की वैल्यू आपके कह रहा है। इक्वल का मतलब है बराबर। अच्छा, किसके बराबर? मैंने कहा 10 के बराबर। कोई भी नंबर आपके पास आता है तो ग्रीन कलर ले लेना, ओके कर दिया। अगर आप सिर्फ 10 लिखोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। 9 8 7 इन पे कोई मतलब नहीं, 1 2 इन पे भी कोई मतलब नहीं। अच्छा, सपोज करो ना सर मैंने 9.99 लिखा, क्या इसमें करेगा? बिल्कुल नहीं, उससे तो 10 सही। अच्छा, मैंने 10.1 लिख दिया, इसमें करेगा? मैंने कहा ना, इसमें भी नहीं। सिर्फ 10.0 लिखेंगे तो इसका मतलब 10 ही होता है। तो आप ऐसे ला सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका बिटवीन का रूल हो जाता है। आगे थोड़ा और बढ़ना शुरू कर दिया। ये हाईलाइट करना है सेल को और रूल के मुताबिक हो रहा। अब देखो यहां पे इसने कहा टेक्स्ट कंटेंट है कोई। अच्छा, कौन सा टेक्स्ट लेना चाहते हैं? मैंने कहा राम लिखा हुआ आएगा कहीं पे भी, तो आप एक काम करना, उसका सिर्फ रेड कलर का टेक्स्ट बनाना। ठीक है जी। आपने यहाँ राम लिख दिया तो इसने रेड कलर का टेक्स्ट बना दिया। आपने मोहन लिखा तो इससे कोई मतलब नहीं। मैंने यहाँ पे राम पहले लिखा और बाद में सिंह लिख दिया तो इसने कहा हाँ हाँ कोई मतलब नहीं, राम तो लिखा हुआ है ना। अगर आपका ऐसा भी लिखा होता सिंह राम मोहन, ऐसा भी होता तो भी कहीं ना कहीं राम है तो इसे ले लेता है, चाहे आपका राम आगे हो पीछे हो, टेक्स्ट में कहीं ना कहीं राम होगा। अच्छा, सोहन होगा तो कोई मतलब नहीं, श्याम होगा तो कोई मतलब नहीं, मुकेश होगा तो कोई मतलब नहीं, कुलदीप होगा तो कोई, कुछ नाम मैंने रटे हुए हैं, नागेंद्र होगा तो कोई मतलब नहीं, दिवाकर होगा तो कोई ऐसा नाम नहीं, पर सिर्फ राम होना चाहिए, तभी इन चीजों को ये हाईलाइट करता है। अच्छा सर ठीक है, ये भी हमारी समझ में आ गया। आगे देखते हैं हाईलाइट में क्या लिखता है। डेट एक्यूरिंग। मैंने कहा एक काम करता हूं, इस प्रैक्टिकल के लिए मुझे एक डेट चाहिए होगी, बराबर कर लेता हूं TODAY, टुडे का एक फॉर्मूला लेता हूं। ये फॉर्मूला ऐसे काम करता है बच्चों कि जो आज आपके कंप्यूटर पे डेट एंड टाइम हो रहा होगा, टाइम तो नहीं पर जो आपकी डेट हो रही होगी 15/1/2015, वही डेट आपके पास यहाँ पे आ जाती है। अच्छा देखो, मैंने इन डेटों को थोड़ा नीचे तक लिया है। अब देखो सर हर जगह 15 तारीख है, मैंने कहा 16 हो जाता है, 17 हो जाता, तो आपको पता चल गया था शुरू के दिन, तो इनको हम फिल करते हैं, भरते हैं। तो मैं फिल में गया, सीरीज मैंने अभी आपको बताना है, पर मैं सीरीज में गया, अभी के लिए जरूरी है, कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, डेट में जाके डेट को चेंज करना और ओके कर दिया। तो अब ये सारी डेट अपने हिसाब से चेंज होगी, मुझे इससे पीछे की भी डेट बनानी। 1/14 और यहाँ 25 ले लिया, 1/13/25 ले लिया, 1/12/25 ले लिया, 1/11 और 25 ले लिया। ये कुछ डेट यहां पे बना ले। अब ये मुझसे कहता है इसमें कुछ इंडिविजुअल चीजें आप देख सकते हो, कंडीशन लगानी अपने फॉर्मेटिंग डेट एक्वायरिंग वाले, है ना। मैं इसमें क्लिक करा, इसने कहा देखो जी, एक तो आपके पास फॉर्मेटिंग आने वाली है और दूसरा आप कुछ कंडीशन बदल सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेटिंग कैसी चाहिए? मैंने कहा येलो कलर ही करो, जो आपको पसंद आता है। यस्टरडे, कल की तारीख पहले की, आपसे पहले देखो टुडे करा तो आज 15 तारीख है जी, इससे पहले क्या था? मैंने कहा यस्टरडे था, 14 तारीख थी, हाईलाइट हो गया। तुम्हारों पे क्लिक करेंगे तो 16 तारीख हो जाएगी। इन द लास्ट 7 डेज, इससे पुराने 7 दिन बताओ। अभी मेरे पास 5 ही दिन है तो इसने 5 ही हाईलाइट करे, 7 होते तो 7 बता देता। लास्ट वीक, तो लास्ट वीक में सिर्फ 11 तारीख थी सप्ताह का, तो इसलिए इसने सिर्फ 11 तारीख को बताया। दिस वीक, तो इस सप्ताह को बताना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सप्ताह चाहिए तो आपको नेक्स्ट सप्ताह हाईलाइट हो जाएगा। जो कलर आपने किया था लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ यहाँ पे है नहीं, पर दिस मंथ को आप यहाँ पे ले सकते हो, तो पूरा महीना दिखा देगा। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ भी नहीं है तो ये नेक्स्ट मंथ को भी नहीं ले पाएगा। पर आपको लगता है कि इनमें से कोई कंडीशन आपको चाहिए तो आप ऐसे भी यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने दिस मंथ को ओके कर दिया, तो ऐसे भी आपने कंडीशन बना ली। तो ये आपका होता है अ डेट एक्यूरिंग। एक डुप्लीकेट भी आपके पास आता है, जो वैल्यूज 2 बार आ गई उनको भी हाईलाइट करो जी। अच्छा, डुप्लीकेट है, कलर क्या देना चाहते हो? मैंने कहा रेड ही दे दो, ओके कर दो। अब देखो यहाँ लिखना शुरू कर लिया, 1 लिखा, 2 3 4 5। अब जो वैल्यूज 2 बार आई होंगे वो जी हाईलाइट होनी शुरू हो गए। जैसे मैंने 5 2-3 बार लिख दिया तो ये 5 भी हो गया, 2 भी हो गया, तो ये डुप्लीकेट है, 2 बार आई है। तो ये तो होता है आपके पास यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल। ग्रेटर देन बड़ा हुआ, लेस देन छोटा हुआ, बिटवीन बीच में हुआ,
इक्वल बराबर हुआ, कोई टेक्स्ट कंटेंट हुआ, डेटा एक्वेरिंग हुआ, डुप्लीकेट हुआ। अच्छा वो क्या करता है, ऐसी फॉर्मेटिंग आपसे पूछ सकता है, वैसे मुझे तो नहीं लगता है कि ज़्यादा इस लेवल में जाएगा, पर ऐसा पूछ सकता है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में एक डेटा बना दिया जो 5 से बड़े हैं, या कोई और नंबर दे दिया जो 100 से बड़े होंगे, जो 5000 से बड़े होंगे, तो उनके बीच के नंबर हाईलाइट होने चाहिए। तो आपको एक कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी, तो तब के लिए सवाल यहाँ से बन सकता है, वरना मुझे कोई ज़्यादा तो नहीं लगता। या बिटवीन का रूल दे सकता है, ऐसा तो नहीं दे सकता, पर फिर भी आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। देखो जी एक चीज उसने और दे दिया, नीचे आता हूं, टॉप स्लैश बॉटम रूल। अच्छा इसमें भी क्या है, जो सबसे बड़े होंगे उनके बारे में, जो जो छोटे होंगे उनके बारे में। मुझे 10 बड़े आइटम दिखाई दें, 10% के हिसाब से बताए दें, और औसत के हिसाब से बड़े बताए दें। ये तो बड़ा का रूल है। एक छोटा वाला भी है, बॉटम वाला। मुझे 10 छोटे आइटम दिखाई दो परसेंटेज में, और औसत के अनुसार छोटे दिखाई दो। मैंने कहा एक काम करता हूं, पहले बड़े वाले देख लो, 10 बड़े आइटम। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 10 कर सकते हो, नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से 5 भी कर सकते हो। नियम तो दिया है उसने, 10 का कहा है, पर आप जो वैल्यूज यहाँ पे चेंज करेंगे वही आपके साथ काम करने वाली है। मैंने कहा लाल कलर ही बना दो। किनका जी, जो जो 5 बड़े आइटम है, एक बड़ा है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 तो नहीं है, 7। अब देखो धीरे धीरे जो बड़े हैं उन्हें ही हाईलाइट कर रहा है। अब देखो जैसे जैसे हटते जाएंगे तो वो चीजें, इसका काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 5 बड़े आइटम हाईलाइट करने। मैंने कहा यार अगर देखो एक और चीज भी तो थी यहाँ पे, इसने कहा टॉप में 10% में देख लो। अच्छा आप इसकी जगह पे 10 या 5 भी करें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपने बस कलर चेंज कर दिया। ये क्या करता है कि जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसे ही हाईलाइट करता है। अभी 1 है तो अब 2 को कर देगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15। अब इसने क्या कर दिया, जो सबसे बड़ा था उसे ही दिखाना शुरू कर दिया। एक औसत के मुताबिक होता है, एवरेजन औसत देखेगा जो उसे। अच्छा इसमें ऐसा नहीं आता 2 करने 4 करने, अपनी मर्जी से करेगा। मैंने कहा देखो जी एक है, हाईलाइट कर दिया, एक तो कुछ नहीं हुआ, औसत के अनुसार 2 करा तो 2 को हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही बढ़ते जाओगे तो इसे जैसा जहां पे लगता है कि जितने लाने चाहिए उतनों को ये बड़ा कर देता, और जिसको छोटा करना है उनको छोटा भी कर देता। तो देखो मैंने ग्रेटर देन वाला आपको बड़े वाला टॉप वाला रूल बताया, बॉटम वाला भी ऐसे है। 10 छोटे आइटम बता दो, 10% में बता दो, औसत के मुताबिक छोटे बताओ, तो ऐसे ही ये काम भी यहाँ पे होने वाला है। मुझे लगता है कि आप इसको खुद कर लेंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा बार के बारे में आपको बता दो, 5 नंबर मैंने यहाँ लिखे। इनके आगे कुछ अगर आप डेटा बार लगाना चाहते तो लगा दो, बहुत सारी स्टाइलें दे रही है, कलर हैं आपके पास, और जो कलर आपको पसंद आता है तो ऐसा कलर आप लगा सकते हो। इनमें हुआ क्या, एक था तो थोड़ा कम कलर आया यहाँ पे, 2 लिया तो थोड़ा अधिक कलर आ गया, 3 लिया तो थोड़ा और आ गया, 4 में और 5 में पूरा कलर दे दिया। वैसे ही आप यहाँ पे कुछ कलर भी इंडिकेट कर सकते हो, ऐसे जैसे आपने डेटा बार लगा, तो इसको हम कलर स्केलिंग कहते हैं। जो कलर आपको पसंद आता है उस पर आप ओके कर दो। देखो सर इसने ऐसा कलर लगा, एक पे नीला कलर ऐसा लगा है, क्या आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते? मैंने कहा है तो सही मर्जी वाला काम। कैसा है जी, इसके लिए नीचे कुछ रूल बनाए गए, आप न्यू रूल लेना चाहते हो, ठीक है। फॉर्मेटिंग स्टाइल 2 कलर का है, लोएस्ट कलर और हाईएस्ट कलर बताओ। मैंने कहा सबसे छोटा कलर मेरा सफेद होगा, और सबसे बड़ा कलर रेड कर दो, मैरून वाला। ओके करा तो ऐसे ही आपकी कंडीशन हो गई। नहीं नहीं ये हटा दो, मुझे पसंद नहीं, तो आप क्लियर कर सकते हो। किनको करना है क्लियर, जो सेलेक्टेड है या पूरी इंटायर सीट का है? मैंने कहा जो सेलेक्टेड है, तो ये हट भी गया। फिर से नियम बनाने हैं तो आप मैनेज में जा सकते हो, न्यू रूल लेंगे, यहाँ बस वही चीज आपके पास है, लोअर और हाईएस्ट कलर, ओके करेंगे तो इस तरीके से अप्लाई, और ओके करेंगे तो वो फिर से भी लग जाता है। कलर के हिसाब से ये बनाया गया। अच्छा कभी कभी मुझे आइकन की रिक्वायर्ड भी होती है। अच्छा इसने कहा यही नंबर फिर से ले लो मास्टर जी, खूब सारा डिस्टेंस इसमें मैंने छोड़ दिया, 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा एक काम करो ना, इन सब को सिलेक्ट करके इनके आगे आप आइकन लगाओ, तो खूब सारे तरह के आइकन है, जो आपको पसंद आता है उस पर आप क्लिक कर दो, इनके आगे बस ऐसे छोटे छोटे आइकन या चित्र लग जाते हैं। तो ये था बच्चों आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग। एक कंडीशन के मुताबिक आपको फॉर्मेटिंग करनी है, रूपरेखा बदलनी है। मैंने कहा ठीक है ये समझ में आ गया, आगे बढ़ो। तो टेबल सब फॉर्मेट है। अच्छा मुझे जनरली कोई टेबल बनानी होती है मैनुअली, तो मैं कैसे बनाता हूं? मैंने कहा देखो सबसे पहले तो मुझे कोई कंटेंट चाहिए, तो आप हेडिंग वगैरह बनाते हैं, सीरियल नंबर, नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, किसी का मम्मी का नाम, कोई सब्जेक्ट का बना रहे हैं। फिर उसके अंदर आपको कंटेंट भी चाहिए, कुछ मैटर, किसी का नाम हो गया तो आपने नाम भी ले लिया। मैं रफली सा कोई डेटा यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको हम कंटेंट कहते हैं।
अब आपको कोई टेबल बनानी है तो आप क्या करते हैं, पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं। मैनुअली काम ऐसे होता है, आप सबसे पहले इस पे बॉर्डर लगाने की कोशिश करते हैं, बॉर्डर लग गया, सर टेबल बनी, मैंने कहा नहीं नहीं जो टाइटल है उनको थोड़ा फिल कलर कर लो, तो आपने कोई भी कलर यहाँ से चूज कर लिया। अच्छा शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो मैं ऊपर वाले को ही सिलेक्ट करता हूँ और फिल कलर कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर भी वाइट कर लेता हूँ। बन गई सर टेबल? मैंने कहा वास्तव में अभी भी नहीं बनी। क्यों? मैंने कहा इन पे जब तक आपने फिल्टर नहीं लगाया, फिल्टर का मतलब है छन्नी, जैसे आप छानते हैं, आटा छानते हैं, चाय छानते हैं, तो वैसे ही छानने का काम करता है फिल्टर। अब वास्तव में आपकी ये टेबल बनी, समय तो बहुत लगा आपको। मैंने कहा हाँ लगा तो है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूँ जिसमें आपका इतना समय लगेगा ही नहीं। कैसे जी? मैंने कहा सेलों का समूह ले लो जिसको आप रेंज कहते हैं। मैंने कहा एक रेंज सेलेक्ट कर ली, फॉर्मेट सा टेबल में गया, इसने कहा मैं आपको कलरफुल स्कीम, देखो लाइट कलर में आप कर सकते हैं, स्कीम बता रहे, मीडियम कलर में बता सकते हैं, लाइट कलर डार्क कलर में कर सकते हो। अच्छा मैंने कहा एक काम करो मीडियम लाइट कलर में बता दो। ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई, ओके कर गया, आपकी टेबल का प्रारूप बन के तैयार। नहीं नहीं मुझे ये ना अब की बार मीडियम कलर में दे दो, तो आपने ओके कर दिया। बस कलरों का हल्का फुल्का फर्क होने वाला है, ये आपका नॉर्मल था, ये मीडियम था, डार्क में आपको चाहिए तो आपने डार्क सेलेक्ट कर दिया। मुझे डार्क में एक टेबल चाहिए तो आपने ओके कर दिया, तो डार्क में भी बन गया। तो ये आप तुरंत से भी बना सकते हो, इसमें टाइम लगता है आपका, और ये तुरंत से भी आपका टेबल का प्रारूप बन जाता है। देखो सर ये तो ठीक है, पर लास्ट में एक ऑप्शन सेल भी तो दे रखा। मैंने कहा हाँ सेल इन्हें कहते हैं जो ये अलग अलग हैं आपके, और इनकी स्टाइल अगर आप बदलना चाहते हो तो वास्तव में बदलती दो चीजें हैं इनके अंदर। एक तो आप फिल का कलर बदल सकते हो, ठीक है, और एक जो आपका टेक्स्ट है उसका कलर बदल सकते हो। आपने ऐसे कलर बदल दिया, और यही चीजें इसके अंदर भी होने वाले हैं। यहां पहले से बन अच्छा आपने सारे सेलेक्ट कर दिए तो कंडीशन सब में ही लगनी। मैंने कहा देखो ये सब बने हुए, अब ध्यान से देखना, नॉर्मल है तो नॉर्मल है। बेड में क्लिक करा तो देखो इसके अंदर आपके पास हल्का सा लाल कलर फिल है और डार्क में लाल टेक्स्ट लिखा है, परिवर्तन यही है। हरा कलर है, डार्क में हरा लिखा हुआ है, पीला कलर है, डार्क में पीला है। और जैसे जैसे इनकी फॉर्मेटिंग है उन पे आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही अंतर आपको दिख जाएगा। 20% पे नीला कलर है, 40, 60, 100% पे ऐसे ऐसे ये सारे कलर है। और जो आपको ये प्रीसेट है पहले से बनाए, आपको अगर ये पसंद आता है तो ओके कर दो। पर हुआ काम क्या बच्चों, फिल का कलर और ये टेक्स्ट ही तो चेंज हुआ, तो यही आपकी स्टाइलें कहलाती हैं। सर मजा आ गया स्टाइल को देख के, है ना। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो सेल्स के ऑप्शन मेरे पास आते हैं। हाँ सेल इन्हें कहते हैं सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आपकी समझ में अच्छा आया। देखो सेल में होता क्या है, एक डेटा सा बना लेता हूं रफली सा, सीरियल नंबर करा, कोई नंबर ले लेता हूं। अब इसको थोड़ा आगे तक सिलेक्ट कर लेता हूं और कुछ ऐसा रफली सा डेटा यहां पे बना रहा हूं। इसको थोड़ा आगे तक ले आ जाता हूं और नीचे तक ले आया। एक टेबल है जी मेरे पास बनी हुई, और इसमें एक काम कर लेता हूं आपकी जानकारी के लिए, एक पूरे कॉलम को थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं जिससे आपको ये समझ में आए ये अलग है, और एक रो को भी हल्का सा बोल्ड कर लेता हूं जो आपकी समझ में आ जाए ये। अभी के लिए हमारी जरूरतें कैसी होती हैं, एक टेबल मेरे पास बन रही थी और इस टेबल में मुझसे कुछ गलती हो गई, कुछ भूल गया हूं। सीरियल नंबर लिखना था, बच्चे का नाम लिखा, इसका पापा का नाम लिखा, रोल नंबर लिखा, बाद में ध्यान आया अरे पापा के ठीक पीछे तो मम्मी का नाम भी आना चाहिए था, ये तो पूरा कॉलम ही मैं भूल गया। कभी कभी ऐसा भी होगा कोई सीरियल नंबर दे रहे, अरे यार 3 नंबर पे तो आपकी रो पे ना कुछ और नाम लिखा हुआ था, यहाँ पे मुझे नया चाहिए ऊपर की तरफ। तो इसने कहा कभी कभी ऐसा भी तो होता है, ये सेल अरे यार ये मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने नीचे लिखना था, इसकी जगह पे कुछ और लिखना था, ऐसा भी तो होता है। यानी 3 चीजों में परिवर्तन होता है आपका। एक तो इस सेल को आप नीचे खिसकाना चाहते हैं या आगे खिसकाना चाहते हैं, एक तो सेल आपके पास नया मिलेगा, एक आपके पास कॉलम नया मिलेगा और आपके पास एक रो नहीं मिलेगी। मैंने कहा देखो अब अगर आपने ये सेलेक्ट करा है तो यहां पे सेल के अंदर सबसे पहली चीज आती है इंसर्ट। आप यहां पे नया लाना चाहते हो तो इसके 2 सेक्शन है बच्चों, एक ऊपर वाला है इंसर्ट में और एक नीचे वाला है। अगर आप ऊपर वाले पे चाहते हैं तो जो सेलेक्टेड होगा वहीं पे आपको नई चीज मिलने वाली है। यहां आपको नया सेल मिल गया और जो यहां पे था उसको नीचे की तरफ धकेल दिया गया। अंडू कर लेता हूं। अच्छा अब आपने ऐसा सेलेक्ट कर लिया तो ये समझदार है, इसे ये पता चल गया कि आपका कॉलम सेलेक्टेड है। अब ये रो को नहीं करेगी, ऊपर वाले सेक्शन पे क्लिक करा तो ये इससे आगे आपको नया कॉलम दे देगी। इसे भी अंडू कर लेता हूं। अगर आप रो में है, आपने कहा 5 से ऊपर मुझे चाहिए था, तो ये आपने रो सेलेक्ट कर रही, ऊपर वाले में क्लिक करा तो आपको एक नई रो ही दे देगा।
यानी कहने का मतलब ये सिलेक्शन को ज्यादा देखता है। पर सर अगर मुझे सिलेक्शन नहीं देखने तब? मैंने कहा हाँ, तब के लिए तो आपको इसके नीचे वाले सेक्शन में क्लिक करना पड़ेगा। नीचे सिलेक्शन में क्लिक करा तो खूब सारे ऑप्शन आए। पहला आया इंसर्ट सेल का ऑप्शन, ओके कर दिया। अच्छा, इंसर्ट सेल में जो ही आपने ओके कर दिया तो सबसे पहला आया इंसर्ट में बहुत सारे ऑप्शन, ये छोटे छोटे जो गोल गोल से बटन है, रेडियो बटन के नाम से जाने जाते हैं, और जिस पर आप क्लिक करेंगे तो उसका मतलब ये सेलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड है। मैं पहले में जाता हूं, लिखा हुआ है शिफ्ट सेल राइट। देखो जी, आप यहां पे हैं, ये यहां से आपको नया दे देगा, और जो यहां पे है उसको मैं राइट की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, आगे की तरफ। शिफ्ट सेल डाउन, मैंने कहा ये यहां पे है, इसको नीचे की तरफ धकेल दूंगा, यहां आपको खाली दे दूंगा। इंटायर रो, मैं पूरी रो ही नहीं बना दूंगा, इंटायर कॉलम, पूरा कॉलम ही नया बना दूंगा। अब देखो, मैंने कहा एक काम करो, आप यहां पे आ जाओ, यहां पे आपको बोल्ड बोल्ड दिख तो रहा है। इसने कहा ठीक है, पहला काम क्या है, शिफ्ट सेल राइट, ठीक है ओके कर दो। यहां पे आपको नया मिल गया, और जो यहां था उसको राइट की तरफ धकेल दिया। अंडू कर रहा हूं अभी, 1 स्टेप बैक। अब मैं डाउन वाला देखना चाहता हूं, क्या आप जो बता रहे थे वो सही है? शिफ्ट सेल डाउन, हाँ ये नीचे की तरफ चले जाता, यहाँ खाली आपको मिल गया। अच्छा, मुझे पूरी रो ही नहीं दे दो, तो इसने कहा ठीक है, आप यहाँ क्लिक करो, इंटीरियर रो पे ओके कर दो, तो पूरी रो आपको नहीं मिल गई। कॉलम आपको नया चाहिए तो आपने यहाँ पे क्लिक करा, और यहीं इसके अंदर जाके एंटायर कॉलम पे ओके कर दिया, तो नया कॉलम मिल गया। अच्छा, ये सारी चीजें अंडू कर रहा हूं। अब देखो ना, यही ऑप्शन घुमा के उसने नीचे भी दे दिया बच्चों। इंसर्ट सीट रो, आपको नई रो चाहिए तो यहां से भी मिल सकती है, यहां से भी आप रो ला सकते हो। देखो देखो, मुझे यहाँ पे कॉलम नया चाहिए तो ठीक है, आप कॉलम भी ला सकते हो। जैसे आपके पास ये सीट है, सीट नंबर 3 है, अभी आपको नई सीट चाहिए, तो इसने कहा हाँ ये भी ऑप्शन है मेरे पास, नई सीट आप यहां से भी ला सकते हो। वैसे जनरली हम इस प्लस पे क्लिक करते हैं, यहां से भी आपके पास सीट आ जाती है। देखो सर, इन्हें हटा दो, अब ये तो मैं समझ गया, इंसर्ट हटा दो इसे, इस सीट नंबर 5 को। तो इसने कहा बस एक चीज याद रखो, इसके अंदर जाओ, डिलीट सीट कर दो, ये डिलीट हो जाएगी। इसको भी डिलीट करना, हाँ हाँ इसे भी डिलीट करना, तो ठीक है इसे भी डिलीट कर दो। अब देखो ना, इसमें आपकी जो ये रो बनी हुई है। अच्छा, अगर आप यहां पे हैं, आपने एक काम तो क्या हो जाता है कि अगर आप ऐसा सेलेक्ट करते हो तो ये समझ जाता है, और दूसरी बात क्या होती है कि अगर आप यहीं पे इसे समझाना चाहते हो तो आप नीचे वाले पे क्लिक करना। मैंने कहा देखो जी, इस सेल को आप डिलीट कर दो, या ऐसा कर दो, इस पूरे कॉलम को ही आप डिलीट कर दो। तो इसने कहा इस पे क्लिक कर दो, ये पूरा डिलीट कर देगा। रो डिलीट करनी है तो इसको सबको सेलेक्ट कर दो, डिलीट कर दे। नहीं नहीं, मुझे इंडिविजुअल काम करना है, तो देखो इसने कहा यहां पे भी ये ऑप्शन आपको दे रहा हूं डिलीट का। छोटे छोटे रेडियो बटन, आपसे कह रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट। अच्छा, ये कह रहा मैं इसे डिलीट कर दूंगा यहाँ पे, है ना, पर जो इसके आगे वाले हैं ना, इनको आगे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। अच्छा, शिफ्ट सेल आपका मतलब मैं इसे डिलीट कर दूंगा, हटा दूंगा, पर इसके जो नीचे वाले हैं उनको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। मैंने कहा चलो पहले बता दो, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ओके कर दिया। तो इसने इसे डिलीट कर दिया। एक जैसा डेटा था इसलिए आपको पता नहीं चला, पर यहाँ पे खाली आपको दिख रहा होगा ये शिफ्ट हो गए। अगर मैं ऊपर की तरफ आना चाहता हूं तो यहां भी आपके पास वही चीज है, आपने यहां पे क्लिक कर दिया, मैंने कहा यार शिफ्ट सेल अप, तो आपकी तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये चीजें यही है, आपको पूरा रो डिलीट करना है या कॉलम डिलीट करना है तो ये ऑप्शन यहां भी आते हैं, और नीचे भी आपके पास मिल जाते हैं। आप अलग अलग तरीके से डिलीट रो को भी कर सकते हो और कॉलम को भी कर सकते हो। आशा है तुम्हारी समझ में इंसल्ट और डिलीट आ गया। इनकी जरूरत पड़ती है हमारे व्यवहारिक जीवन में, है ना, और एग्जाम में भी आता है बच्चों। ऐसा एग्जाम में ऐसे आते हैं कि कुछ नाम उसने दिए होंगे, जैसे बुक, बुक सेलर, क्वांटिटी, प्राइस, कहा इनके बीच में एक कॉलम कर दो, बुक सेलर से पहले एक कॉलम और बना दो, तो तब आपको इंसल्ट का पता होना चाहिए, आप कैसे इंसल्ट करते हैं। ऐसे सवाल हैं आपके पास प्रैक्टिस में, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, तो इनसे रिलेटेड ही आपका काम होता है। अब आता है जी फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब एक तो डिलीट करना भी होता है, पर यहां पे फॉर्मेट का मतलब रूपरेखा से मतलब है, फॉर्मेटिंग बदलनी है। अच्छा, जनरली फॉर्मेटिंग किसकी बदलनी है? सेल की, क्योंकि हम जान सेल के बारे में रहे हैं। अच्छा देखो ना, ये एक सेल है, इसमें फॉर्मेटिंग कैसे बदलती है? मैंने कहा सेल को थोड़ा बड़ा कर दो, किसमें करा? इनको हम कॉलम कहते हैं, कॉलम में बड़ा कर दिया। सर रो में करके दिखाओ, मैंने कहा यहाँ पे क्लिक करो, रो में आपने बड़ा कर दिया। सर रो तो होगा, ऑटोमेटिक करो ना, जैसा पहला था वैसे ही करो। आपने डबल क्लिक कर दिया तो पुनः ऐसा हो गया। इसको ठीक करना है तो थोड़ा मुश्किल सा टास्क हो जाता है, इस पे डबल क्लिक करके कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। क्यों आप ऐसे कह रहे हो? मैंने कहा सारे ऑप्शन यहीं पे हैं आपके पास, और बहुत सारे सेक्शन इसने बांट रखे हैं, 4 सेक्शनों में डिवाइड कर रखा है इसको। किसको? फॉर्मेट को। पहला सेक्शन तो है सेल का साइज,
सेल का साइज आप रो का भी और कॉलम का भी अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, बांट सकते हो। दूसरा, विजिबिलिटी दे रखी है, दिखाना और छुपाना। हाइड का मतलब छुपाना होता है, अनहाइड का मतलब है दिखाना। कुछ व्यवस्थित करने से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइज करेगा सीट को, नाम चेंज करेगा, मूव और कॉपी करेगा, टैब का कलर चेंज करेगा। कुछ प्रोडक्ट से भी लिखा हुआ है कि इसको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट में आपका लॉक हो जाएगा। अच्छा, पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा सेक्शन 4 भागों में डिवाइड है जी आपका फॉर्मेट। पहले सेक्शन में चलते हैं, सेल का साइज। अभी रो है आपकी, अगर रो की हाइट आप बढ़ाना चाहते हो, रो किसे कहते हैं, मैंने कहा इससे ऐसे में जो 1 2 3 में दिखती है ये मेरी रो हो जाती है। अब रो की हाइट कैसे बढ़ेगी, मैंने कहा इसके नीचे जब आप आएंगे तो हल्का सा एक सिंबल जनरेट होगा, ऊपर पे जाते हैं तो एरो आता है ऐसा वाला, ये सिलेक्शन के लिए इंडिकेट करता है। थोड़ा नीचे आ गया तो ये साइज के लिए इंडिकेट करता है। लेफ्ट क्लिक दबा के रखा, हाइट आ गई, नीचे की तरफ खींचा तो आपकी हाइट बढ़नी शुरू हो गई। अच्छा, ये तो आप मैनुअली कर रहे हो, मैंने कहा हाँ किससे चाहते हो, फंक्शन की मदद से करो। रो की हाइट, इसने कहा देखो बेसिक हाइट तो 15 है जी, कितनी करना चाहते हो, मैंने कहा इसकी 40 कर दो, ओके कर दिया, तो इसकी हाइट अपने आप ही 40 हो गई। नहीं सर पुरानी अवस्था में रख दो ना, तो ऑटो फिट रो हाइट करो तो पुरानी अवस्था में। अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऐसे खींच देते हैं, हाइट बढ़ गई, ऑटोमेटिक चाहिए तो डबल क्लिक करो। अच्छा, एक काम करने के खूब सारे तरीके आपके पास हैं, पर पर्टिकुलर साइज दिया होगा तो यहीं से मैनेज करना पड़ेगा बच्चों आपको। कॉलम के बारे में आ गया, कॉलम की हाइट कितनी है जी, मैंने कहा 11.14 है अभी इसकी, कितना बनाना है 20 कर दो, आपने ओके कर दिया तो ये 20 पे चलेगी, इसकी हाइट 20 हो गई। सर ऑटोमेटिक करो ना, यहाँ पे भी दिए रखा, जैसा आपको ऑटो फिट का रखा था तो यहाँ पे भी ऑटो फिट आ रखा, ओके करते हैं तो आपका कोई काम नहीं होता। क्यों, मैंने कहा इसके लिए टेक्स्ट होना जरूरी होता है, और बच्चे यहीं पे फंसते होता है, यार हमारा तो नहीं हो रहा, बस मास्टर जी जब करा रहे थे उस समय तो हो रहा था। देखो मेरा नाम नागेंद्र है तो मैंने नागेंद्र लिख दिया। अब देखो जब नागेंद्र इस कॉलम में लिखा हुआ है मैंने, तो ये सिर्फ यहीं तक है, अब बाकी तो आपके अनयूजेबल स्पेस है, आप चाहते हो बस इतना ही आ जाए, तो या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो तो भी आपकी जगह ले लेगा, है ऑप्शन आपका यही है जिसे हम ऑटो फिट कहते हैं, ओके करेंगे तो उतनी जगह आपका लेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, एक काम करो, सबकी, इसकी भी जितनी आपको ये कॉलम दिख रहे हैं सबकी विड्थ एक जैसे कर दो। तो इसने कहा ठीक है ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूं, डिफॉल्ट कहते हैं उसे, डिफॉल्ट में क्लिक करा, सबका कितना करना, मैंने कहा 20, सबका हो जाता बच्चों, पर एक का नहीं हुआ। किसका, ये वाले का, क्योंकि इसकी सेटिंग आपने पहले से करी है, तो इसको आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। आप कॉलम में जाएंगे, इसको भी आपने 20 कर दिया, ओके कर दिया, तो तब जाके ये चेंज होगा, पर वरना सब का ही आपका ऑटोमेटिक विड्थ हो गए। यहां से आपको पता चल गया सेल का साइज, है ना। एक तो रो के बारे में है, ऑटोमेटिक करना है, कॉलम है ऑटोमेटिक, याद रखना टेक्स्ट होना चाहिए, डिफॉल्ट का मतलब सबका, विजिबिलिटी मैंने कहा दिखाना है और छुपाना है जी। अब किसे दिखाना है, एक तो आपके ये कॉलम हो गए, ये आपके रो हो गए, और ये आपकी पूरी सीट हो गई यही 3 ऑप्शन है। इसने कहा देखो पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, विजिबिलिटी में रो को छुपा दो, रो कौन सी है, 10 नंबर वाली है, रो है, रो को छुपा दो जी, रो छुप गई, 9 है, 10वां नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा एक काम करो ना, दिखाई दो, आपने क्लिक कर दिया तो अनहाइड नीचे है, दिखा दिया कॉलम को छुपा दो, तो आपने यहाँ पे क्लिक करा, कॉलम को छुपाना शुरू कर दिया, कॉलम छुप गया। अजी अजी एक काम करो, इसे दिखाई दो, ठीक है आप दिखा भी सकते हो, पूरी सीट को ही छुपा दो, तो आप सीट भी छुपा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके सीट छुपाना चाहते हो सीट छुपा दो और जब कभी आपको दिखाना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके सीट को दिखा भी सकते हो बच्चों। अच्छा ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है ऑप्शन आशा है आपकी समझ में ये वाला ऑप्शन आ गया होगा। विजिबिलिटी किसे कहते हैं, दिखाना और छुपाने से रिलेटेड ऑप्शन है। यहाँ पे रो को छुपाना है, कॉलम को छुपाना है, सीट को छुपाना है, रो को दिखाना है, कॉलम को दिखाना है, सीट को दिखाना। अब ये ऑर्गेनाइज वाले ऑप्शन आपके पास, मुझे अभी तक ये पता चल गया बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे आप छुपा सकते हो और दिखा सकते हो चीजों को। अब एक और टैब आपका इंतजार कर रहा है, चीजों को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, व्यवस्थित करने से रिलेटेड है। पहला रीनेम है। अच्छा बहुत सारी बार आपके पास एक्सेल में ऐसा आता है सवाल, मैंने आपसे कहा था कि यूकेपीएससी वाला कहां फंसाता है। 2 चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, एक तो है ऊपर वाला जो ये बुक है इसको हम कहते हैं वर्क बुक, ध्यान रखना है इस बात को, और जो ये नीचे की तरफ है इसको हम क्या कहते हैं, सीट लिखा है, इससे कहते हैं हम वर्क सीट, याद रहेगा। ये मुझसे क्या कह रहा है, इस वर्क सीट का नाम बदलो, और आपके पास एग्जाम में भी यही कहता है वर्क सीट का नाम चेंज करो, तो आप यहां से रिनेम कर सकते हो।
आपने कहा देखो इसका नाम मैं रख रहा हूँ UKPSC, एंटर कर दिया तो इसका नाम, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से बदल सकते हो आप यहाँ पे भी राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो। आपने इसका नाम रख दिया डेटा, तो आपने इसका नाम भी डेटा रख सकते हो। इस तरीके से भी आप चीज़ों को बदल सकते हो। देखो मैंने कहा ठीक है, ये तो आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, नाम बदल लिया। मूव और कॉपी क्या हुआ? अच्छा पहले तो मूव को समझ लेते हैं, मूव है क्या। देखो जी आपका जो डेटा है ना ये सबसे लास्ट में, आप चाहते हो सबसे पहले आ जाए, तो आपने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबाए रखना। तो आप धीरे धीरे देखो एक एरो दिख रहा है आपको, यहाँ पे एरो की मदद से जहां पे आप आगे छोड़ेंगे तो वो आगे चले जाएगा। पीछे रखना है तो आप पीछे भी रख सकते हो, जहां पीछे रखना है। तो मैंने कहा आगे पे रखो। ये तो आप मैनुअली कर रहे थे, आप फंक्शन की मदद से करो ना तब मानो। मैंने कहा ठीक है, हाँ बड़ी बात क्या है, मूव और कॉपी में क्लिक कर लो। अच्छा यहाँ पे आपके पास बुक 1 है, मैंने कहा ठीक है, कहाँ रखना है डेटा को, मैंने कहा मूव टू एंड, सबसे एंड में रखो। ओके कर दिया तो ये सबसे एंड में चले गए। पर एक ऑप्शन और भी तो था कॉपी का। मैंने कहा देखो ना आपके पास ये UKPSC वाली सीट है, आप चाहते हो ये यहाँ पे और फ्रंट में भी आ जाए, इसकी एक कॉपी बन जाए तो ठीक है। अगर आप सिर्फ मूव करते तो मूव होता बच्चों, पर आप कॉपी भी करना चाहते हो तो कॉपी का एक हल्का सा छोटा सा प्लगइन है, चेकबॉक्स ऑन कर दिया, इससे आगे रखना है तो आपने ओके कर दिया, तो अब 2 बन गए, UKPSC 2 ये हो गया और एक आपका पहले से बना, तो आप मूव और कॉपी कर सकते हो। अच्छा टैब इन्हें कहते हैं जो डब्बा बना हुआ, इसका कलर बदलना चाहते हो तो आपने कलर पे क्लिक कर दिया तो ऐसा कलर बन गया। अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से कर सकते हो कलर, यहाँ पे भी क्लिक करके आप टैब का कलर बदल सकते हो। ओके कर दिया तो ऐसा टैब का कलर बदल गया। यहाँ से भी लेना चाहते हो तो ग्रीन कर दिया। अच्छा यहाँ से लेना चाहते हो तो यहाँ से भी आपके पास टैब का कलर है। तो हल्की फुल्की चीजें आप ऐसा कर सकते हो, इनको हम ऑर्गेनाइज करना कहते हैं। तो हमने अपनी सीट के जो टैब हैं उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, यानी व्यवस्थित कर दिया। अब बारी आती है आपकी प्रोटेक्ट की। प्रोटेक्ट का मतलब होता है पासवर्ड। अच्छा मेरी एक छोटी सी बात अपने दिमाग में बिठा लो, ऐसा मान के चलो जिस घर में आप रहते हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं वहां एक दरवाजा है, वैसे ही सोच के देखो घर में क्या है, हमारे पास एक दरवाजा है। अच्छा उस दरवाजे पे कुंडी लगी हुई है, ऐसा भी थीम करो कि उस दरवाजे पे कुंडी लगी हुई है। अच्छा जिसके घर में कुंडी लगी हुई है ना, कुंडी है, तो वो ताला लगा सकता है ना। ताला तभी तो लगेगा जब कुंडी है। परंतु ऐसा सोचो कि अगर दरवाजे पे कुंडी का ऑप्शन ही नहीं है तो अब ताला लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। अब यहां पे मैं कुंडी और ताला क्यों कह रहा हूं ऐसा, कि यहां पे मेरे पास 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है लॉक सेल, लॉक सेल का मतलब है कुंडी, आपके दरवाजे पे कुंडी है। और दूसरा ये आपका प्रोटेक्ट सीट का मतलब है ताला। अब ये कहता है कि अगर आपकी कुंडी लगी हुई है तो तभी आप ताला लगा सकते हैं, वरना अगर कुंडी नहीं लगी हुई है तो आप ताला नहीं लगा सकते। अच्छा कुंडी का पता कैसे चलता है सर, कुंडी लगी है नहीं लगी है? तो मैंने कहा इसके आगे एक छोटा सा आइकन बना हुआ ताला, अभी ये सिलेक्टेड है, इसके बाहर से 4 दीवार लगी हुई है। अब ये किसके लिए कह रहा है? जो आपका सिलेक्टेड होगा। अच्छा मैं अगर यहां पे हूं तो ये मेरा सिलेक्टेड है, इस सेल की बात हो रही है, इस पे कुंडी पहले से लगी हुई है। ये सारे देखो इसके किनारे पे देखो ये 4 दीवारी लगी हुई है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है, कुंडी लगी हुई। अगर आप इसको हटा दोगे ना तो अब आपकी कुंडी हट गई है। वास्तव में आप देखो तो इसके बाहर से 4 दीवार नहीं लगे हुए, कुंडी नहीं है, तो इस पे पासवर्ड नहीं लग सकता आपका। देखो अभी के लिए मैं सब पे पासवर्ड लगा देता हूं, फायदा क्या है, प्रोटेक्ट करके। अभी कोई भी आदमी आता है तो यहाँ पे छेड़खानी कर लेता है, कोई बोल्ड कर लेता है, तिरछा कर लेता है, अंडरलाइन कर देता है, साइज बढ़ा लेता है, कलर बदल लेता है, नहीं समझ में आया तो डिलीट भी कर लेता है। सबके साथ आप ऐसे ही काम कर सकते हो। आपने कहा नहीं नहीं, कोई भी इसे पढ़ सके, बाकी और कोई भी काम न कर सके, रीड ओनली की परमिशन हो। तो इसने कहा इसके लिए, इसने कहा देखो जी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा। प्रोटेक्ट पे क्लिक करा, इसने कहा पासवर्ड बताओ। मैं जनरली एक रफली सा पासवर्ड दे रहा हूं 1 2 3, एंटर कर दिया। तो रिकन्फर्म भी आपको वही करना पड़ेगा, तो मैंने 1 2 3 फिर से डाल दिया। कभी कभी ऐसा होता है गलत डाल दिया तो एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके कर दिया तो आपका पासवर्ड लग गया जी। अब देखो इनको बदल के देखो, ये सारे ऑप्शन आपके बंद हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते हो, कोई फॉन्ट नहीं ला सकते, साइज नहीं बढ़ा सकते हो, कोई भी काम नहीं हो सकता, ना डिलीट कर सकते हो, क्योंकि क्या हो गया, आपका पासवर्ड लग गया, प्रोटेक्टेड हो गया। सपोज करो हटाना है तो अनप्रोटेक्ट में क्लिक करो, आपको पासवर्ड पता है तो आप क्लिक करेंगे तो सारा काम हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है कि सर आप कह रहे थे कुंडा लगा है नहीं लगा? मैंने कहा देखो इसमें देखो, अब आप क्या चाहते हो कि इसमें परिवर्तन हो जाए, बाकी पासवर्ड लग जाए, तो आपने इस सारे को सिलेक्ट कर दिया और इसका कुंडी हटा दीजिए।
अब कुंडी हट गई तो इस पे पासवर्ड नहीं लगेगा, इस पे आप कुछ भी काम कर सकते हो। और बाकी आप कहीं पे भी जाओ, आपने पासवर्ड लगा दिया, अब होगा क्या कि आपकी सारी सीट प्रोटेक्टेड हो जाएगी, पर इसमें सारा काम हो जाएगा, इसमें आप सब कुछ कर सकते हो। पर इसमें जाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको मना कर देगा, मुझसे कहेगा ऑन प्रोटेक्टेड सीट, आपकी सीट प्रोटेक्टेड है, आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। हटाना है तो आपके पास ऑप्शन है अनप्रोटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, लास्ट में एक ऑप्शन आपके पास और है, ये सारी चीज़ों का तोड़ है। आप क्लिक करेंगे तो ये घुमा फिरा के नंबर की फॉर्मेटिंग, अलाइन करने वाला फॉन्ट, यहाँ पे मेरे पास ये प्रोटेक्ट वाला है। आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, जिसको छुपाना है उसको छुपा सकते हैं। ये ऑप्शन आप पहले भी जान चुके हो। तो इस तरीके से सेल के ऑप्शन मेरे हो जाते हैं खत्म। अब हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले आने वाले हैं। अच्छा, बेसिक फॉर्मूले का मतलब आपको जोड़ घटा गुणा भाग एक्सेल के अंदर कैसे करते हैं वो सब अब हम जानने वाले हैं। तो मैं इससे रिलेटेड एक काम करता होता हूँ, सेलों का आकार, थोड़ा कॉलमों को डिफॉल्ट विड्थ थोड़ा कम कर लेता हूँ, इसको बना देता हूँ मैं 10। अब सबकी 10 हो गई पर इसकी नहीं हुई बेचारे के, इसको मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, है ना। आपने यहाँ पे 10 कर दिया, ओके कर दिया, तो सब एक जैसे हो गए। अब देखो जी, मैंने कुछ डेटा यहाँ पे लिया है, यहाँ सीरियल नंबर ले लेता हूँ, यहाँ नंबर ले लेता हूँ, ऐसे खूब सारे नंबर अपने पास डेटा से। अच्छा, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको टाइम मिलेगा तो घर में आपको ये वीडियो देखते देखते ऐसे बनाना है ना। मैंने यहाँ से सिखाया आपको, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या करिए, टेबल की कैसी फॉर्मेटिंग कराए, सेल की कैसे कराए, इंसर्ट में कौन सा टेबल लाए, तो ऐसे ही आपको टेबल बनानी है। तो इनमें भी ऐसा टेबल बनाना। सबसे पहले मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो जोड़ने को हम ऐड कहते हैं, घटाने को सब्सट्रैक्ट हो गया, मल्टीपल हो गया, डिवाइड हो गया, मुझे एवरेज लेना है, मुझे काउंट सीखना है, कैसे काउंट करते हैं, मुझे मैक्स सीखना, मुझे मीन का फॉर्मूला देखना। ये मेरे पास फॉर्मूले होने वाले। ये डेटा यहाँ से ले लिया। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, हैं, क्योंकि ये बड़ा काम आएगा और एग्जाम में भी इससे रिलेटेड छोटे छोटे फॉर्मूले आपके पास आते हैं। मैंने 2 लिया यहाँ से और 2 की पूरी टेबल बना लेता हूँ। यहाँ मैंने 3 ले लिया, पूरे डेटा में 3 ले आता हूँ, 4 करा तो पूरे में 4 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया। अच्छा, ये कुछ अपने पास डेटा बना रहा हूँ, आपके पास ऐसा नहीं है कि ऐसा डेटा आएगा, ये रफली आपको समझाने के लिए। और टेबल को थोड़ा मैनेज भी कर लेता हूँ, थोड़ा सुंदर दिखेगा तो अच्छा काम करने का मन करता है ना। ऊपर वाले को थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें भी फिल का कलर ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक में वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा तो ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। ऐसा मत सोचना कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका काम नहीं होगा, है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए। और ये मेरे पास डेटा है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको मैरून बना देते हैं। अब देखो जी, ये मेरे पास डेटा सेट है, मुझे जोड़ना सीखना है। और मैंने आपसे हमेशा कहा है, एक काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रोफेशनली जो तरीका होगा उसे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर देखो ना, जोड़ते जब हैं हम, तो एक आसान सा तरीका जोड़ने का होता है कि आप ऑटो सम में चले जाओ। अच्छा, ऑटो सम तो एक तो बाहर का ऑप्शन है, एक इसी के बगल पे छोटा सा प्लगइन है, क्लिक करेंगे तो यहाँ वो सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जोड़ घटा गुणा भाग इसी में होता है, एवरेज इससे निकला जाता है, औसत जिसे कहते हैं, काउंट आपका ये हो जाता है, मैक्सिमम नंबर होगा जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा। अगर आप यहां से भी क्लिक करते हैं तो आपका जोड़ हो जाएगा। पर मैंने कहा मैं जोड़ना चाहता हूं, इसने कहा आगे वाले पे क्लिक करो, ये सब को सिलेक्ट कर लेता। देखो फॉर्मूला कैसे लगाया, बराबर सम यहां से लेकर और यहां तक की रेंज। अगर आप यहां पे सही का चिन्ह पे ओके करते तो भी लग गया, या कीबोर्ड से एंटर करते तो भी लग गया। पर देखो सर, इसमें एक कमी है। मैंने कहा शाबाश, वेरी गुड, आपने पहचान लिया कमी कहां है। मैं तो सिर्फ सर नंबरों को ही जोड़ना चाहता था, यहां पे आपने तो सीरियल नंबर को भी जोड़ दिया। मैंने कहा हाँ, इसमें ये कमी आपकी जरूर रहेगी। अगर यहां पे सीरियल नंबर नहीं होता ना, तो इससे आसान तरीका आपके पास था ही नहीं। फिर सर, अगर मुझे सिर्फ इन्हें ही जोड़ना होता तब, मैंने कहा तब के लिए तो आपको फॉर्मूला मैन्युअली लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं लग सकता। अच्छा, मैन्युअली के लिए क्या करना है, मैंने कहा सबसे पहले बराबर लगाना जरूरी है। आपको यहां पे टाइप करना पड़ेगा सम, SUM, सम करना ही पड़ेगा टाइप। अच्छा सर, फिर मैंने कहा शिफ्ट के साथ 9 दबाना, 9 पे ब्रैकेट आता है तो आपने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके नीचे कुछ लिखा हुआ आ गया, इसको हम सिंटैक्स कहते हैं, इसका जरूरी चीज है इसके लिए। नंबर 1 बताओ, मैंने कहा नंबर 1 मेरे पास ही है। फिर इसने कहा कॉमा लगाते हैं इसमें, तो कीबोर्ड पे आपके पास कॉमा है तो आपने कॉमा लगा दिया। नंबर 2 मैंने कहा ये है। नंबर 3 आपके पास कॉमा लगा दिया। नंबर 4 ये लगा दिया। नंबर 6 ऐसा कॉमा लगा दिया। आपका काम हो गया। मैंने कहा हाँ, अब शिफ्ट के साथ 0 दबा दो। 0 दबा दिया जी, बन गया काम। मैंने कहा अब एंटर करो। एंटर करा तो आपका टोटल हो गया। सर कुछ लंबा नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, एक तरीका और बता देता हूं, हो सकता है आपको पसंद आए। बराबर करा, सम ये लिखना ही पड़ेगा। मैंने कहा हाँ,
अब आप शिफ्ट के साथ 9 दबा रहे थे, मैंने कहा अब 9 मत दबाओ। फिर हमारे कीबोर्ड पे एक टैब बटन है किनारे पे, TAB वाला टैब, उस टैब बटन को दबा दो, ब्रैकेट खुद लग जाएगा। अच्छा नंबर, मैंने कहा नंबर 1 आपका ये हो गया। अब चाहे तो कॉमा लगा सकते हो, अब थोड़ा सा डिफरेंट कर ही देता हूं, तो अब मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा रहा हूं, आप कॉमा भी लगा सकते हो। ये लिया फिर प्लस कर दिया, ये लिया फिर प्लस कर दिया, आगे लिया फिर प्लस कर दिया, आगे लिया। अच्छा सर सारे हो गए तब? मैंने कहा आप शिफ्ट के साथ 0 करके एंटर करते थे ना, ऐसा मत करो, सिर्फ टैब दबा दो। तो इसने कहा ठीक है, टैब दबा दिया तो भी आपका काम हो गया। थोड़ा सा आसान तो कर दिया मैंने। सर नहीं कोई और तरीका? मैंने कहा हाँ बच्चों एक और तरीका, बराबर करो, सम लिख दो, SUM सम टैब कर दो। अब आपको टैब पता चल गया तो आपको जाना आसान के साथ ही है। आपने टैब पे क्लिक कर दिया। इसने कहा आप आसान बताना चाहते थे। हाँ मैंने कहा यार अगर आपके पास ऐसी रेंज है ना पूरी, तब के लिए एक तरीका और है। अगर ऐसा होता है कि ये वाली वैल्यूज यहाँ की यहाँ की यहाँ की, तब के लिए तो आपको यही ऊपर वाला तरीका यूज करना था। अभी के लिए तो आपको ये सीधे में, तो तब के लिए आप एक काम कर दो, नंबर 1 आपका ये है। मैंने कहा ठीक है, इसके बीच में रेशियो का सिंबल लगा दो, जो 2 डॉट्स होते हैं उनको आप लगा दो। अच्छा लास्ट वाला कौन सा होगा? मैंने कहा लास्ट वाला ही है। आपने इसे ओके कर दिया। अब फिर से टैब दबा दो तो आपका काम थोड़ा आसान हो गया। हाँ बिल्कुल आसान हो गया। क्या जितने भी प्रोफेशनल होता है वैसे करते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करते। एक तरीका और बताता हूं, प्रोफेशनल वाला बाद में बताता हूं। कैसा तरीका? बराबर मत करो, सिर्फ बराबर लिखो, सम मत लिखो। फिर सर, मैंने कहा इसको ले लो और प्लस करना शुरू कर लो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, लास्ट में एंटर कर दो तो भी काम बन गया। अच्छा सम भी नहीं ले सकते? मैंने कहा देखो जी आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने लिख दिया 2 + 3 + 4 + 5 + 6, एंटर करेंगे तो भी आपका जवाब आ जाएगा। हाँ ये तो बहुत सारी तरीकों से हो रहा। मैंने कहा देखो जो प्रोफेशनल होते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, वो इन जितने भी मैंने मेथड आपको बताए अभी तक, वो किन इनमें से कोई भी इस्तेमाल करते ही नहीं है। फिर कौन सा मेथड यूज करते हैं? मैंने कहा वो बराबर करते हैं और सम लिखते हैं। सम लिखना जरूरी है? मैंने कहा हाँ एक स्टैंडर्ड है, एक मानक बनाया गया। जब आप बाद में बहुत सारे फॉर्मूले लगाते हैं, नेस्टिंग आपकी होते हैं, तो उन जगहों पे कभी कभी अगर आपने सम नहीं लगाया तो आपका गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम डेटा से बचने के लिए सम एक प्रॉपर तरीका मानते हैं, बराबर सम लिखना जरूरी है। इसने कहा अब आप टैब करोगे। टैब कर दिया, माउस पे हाथ रखो और माउस से चीजों को ड्रैग कर दो जहां तक आपको चाहिए, फिर से टैब दबा दो तो आपका काम हो गया। कैसे करोगे प्रोफेशनल? बराबर करा, सम लिखा, SUM सम, टैब पे हाथ ले गया। अब टैब पे उंगली वहीं पे रखना, माउस पे आपका हाथ तो है ही, यहां से लेकर यहां तक करो, टैब करो तो आपका काम बन गया। एक बार फिर से बताता हूं, बराबर करा, सम लिखा, टैब करा। अब यहां से आपने सारी चीजें ड्रैग कर दी, माउस से ड्रैग कर रहे हो, टैब करा तो आपका काम हो गया। फिर से एक बार, बराबर करा, सम करके टैब कर दिया, यहां से आपने ड्रैग करा, आपका मेथड यही होने वाला है। ऐसा आपने काम कर दिया। सर जोड़ना तो मैं सीख गया, एक्सेल में कैसे जोड़ते हैं, अब घटाना भी बता दो, घटाते कैसे चीजों को? मैंने कहा घटाने के लिए 2 नंबर आपके पास होंगे या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। आपको बराबर करना है। आपने कहा 21 में से, इस सेल का रेफरेंस दिया, घटाने के लिए घटाने का सिंबल, कीबोर्ड के जो आपके राइट हैंड साइड में देखोगे तो कुछ बटन बने होते हैं 1 2 3 4, इनको हम नंबर पैड कहते हैं। और इन नंबर पैडों में आपके पास ये सिंबल भी बने होते हैं। जोड़ने के लिए प्लस होगा, घटाने के लिए माइनस होगा, गुणा के लिए स्टार होता, भाग के लिए डिवाइड का। घटाना है जी, 6 को घटा लो। अब ऐसा नहीं कि 2 ही नंबर होगा, फिर से भी आप घटाना लगा सकते हो। 5 घटा दो, फिर और घटा लो, आप ऐसा भी कर सकते हो। जब आपका काम बन गया एंटर कर लो। अभी मैंने सम सुम कुछ नहीं लगाया, आपका काम हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चों, आपने कहा 20 - 6 तो भी आपका काम हो जाएगा। पर मैंने कहा ये मेथड यूज ही नहीं करना। कौन सा मेथड यूज करना? बराबर करा, सम लिखना ही है। मैंने कहा हाँ, जोड़ने के लिए भी सम और घटाने के लिए भी सम। मैंने कहा हाँ हाँ। अब आपने यहां पे लिया 20, एक नंबर ये और घटाने का सिंबल लगाना बस, नंबर 2। मैंने कहा ये, अब कीबोर्ड से टैब दबा दो तो आपका घट गया। कैसा मेथड? बराबर करा, सम लिखा, टैब कर दिया। नंबर 1 माइनस का सिंबल का ध्यान रखना और नंबर 2 टैब करा तो आपका काम हो गया। सर मल्टीपल? मैंने कहा इन 2 पद्धति से भी कर सकते हो। कैसे? बराबर करा, आप 21 को गुणा करने के लिए स्टार करना चाहते हैं 6 से तो आपका जवाब आ गया। अरे आप ऐसा भी कर सकते हो, 20 गुणा गया 14 तो भी आपका काम हो जाएगा। नहीं नहीं, तरीका कौन सा अपनाना है? मैंने कहा बराबर SUM सम। अरे गुणा में भी सम? हाँ हाँ बिल्कुल। आप 20 को गुणा करने के लिए बस स्टार लगाना और 14 से आपका काम तो भी बन गया। तो ऐसा ही तरीका यूज करना। अब डिवाइड में मैंने कहा ऐसा कर सकते हो आप, 126 को डिवाइड का सिंबल लगा दिया, 6 से एंटर कर दिया।
अजी आप ऐसा भी कर सकते हो, बराबर करना जरूरी है। 280 280 डिवाइड बाई 14, एंटर करा तो आपका काम भी बन गया। मैंने कहा नहीं नहीं, तरीका ये वाला आजमाना है आपको। बराबर सम करा और टैब कर दिया, नंबर 1 आपका ये हो गया। अब यहां से आपने क्या कर दिया, डिवाइड का सिंबल लगाया, नंबर 2। अब टैब करोगे तो तब आपका काम हो जाएगा प्रोपोर्शनली। क्या देखने को मिला, जोड़ घटा गुणा भाग में आपको सब में सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ा। बस चेंज किस में था, सिंबल में। किस में चेंज था, हमारा चिन्ह में हमारा चेंज हुआ। अब ये क्या है जी, आप कह रहे हैं आगे एवरेज लिखा हुआ है। क्या आप सारे लोगों को पता है एवरेज के बारे में, औसत होता क्या पता है इसके बारे में, डेफिनेशन क्या है औसत की? अगर पूछूंगा तो बता दोगे, है ना? क्या है औसत की डेफिनेशन? अब आपके पास एक नया फॉर्मूला आने वाला है जिसका नाम है एवरेज, औसत निकालने का काम करता है। अच्छा, औसत में हमारा जो टोटल होता है, पहली बात तो मेरे पास कुछ नंबर है 1 2 3 4 5, इनको आपने ऐसे काउंट किया 1 2 3 4 5। आप एक फॉर्मूला भी ले सकते हैं काउंट का, इनकी मदद से भी निकाल सकते हैं, पर अभी के लिए मैंने काउंट करे ने मुझे पता चला ये 5 नंबर हैं और इन सब का टोटल 20 आता है। वैसे यहाँ पे 21 आ रहा है, इसमें ये भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे मेरे पास ये नंबर है 5 और इनका टोटल आया है 20। अब मुझे करना क्या है, मुझे अगर एवरेज निकालना, बराबर करूंगा, जो मेरा टोटल आया उसमें से भाग दे दूंगा। कितने नंबर है, मैंने कहा 5, तो औसत मेरा निकल के आ गया 4 है। इसने कहा नहीं नहीं, इन सब का ले लो। तो अगर आप इन सब का लेना चाहते हैं, यहां से आगे का सब का, तो इन सब का पहले तो टोटल होगा, फिर ये नंबर कितने हैं इनको काउंट करेगा, तब जाके आप यहां से एवरेज पे क्लिक करेंगे। पर यहां पे एवरेज ऊपर वाले का ले रहा है, कभी कभी ये सटीक काम नहीं करता है। और अगर आप ऊपर वाले में करते तो ये आगे वालों का लेता। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इसने एवरेज में क्लिक करा तो आगे का लेता। मेरे काम का ये भी नहीं है सर और ये भी नहीं है, मुझे तो इनका जानना है। तो इसने कहा फिर आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा मास्टर जी फॉर्मूला। अब ए वी इतना ही लिखा, ई आर तक लिख दिया। तो ये सजेशन में आपको देता रहता है फॉर्मूला। अगर आप टैब करोगे तो आप टैब से वो पहला फॉर्मूला ही सिलेक्ट कर लेगा। कितनी रेंज चाहिए, मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक बताओ। टैब करूंगा तो वही मेरा जवाब आ जाएगा जो मैंने मैनुअली निकाला था 4। तो ये आपका एवरेज निकलता है। अभी काउंट कर रहे थे ना आप 1 2 3 4, अगर सारा ही काउंट करना कितने नंबर है तो आप यहां से जाके काउंट पे क्लिक कर सकते हैं। सारी रेंज ले ली, ये बता देगा टोटल नंबर 11 है। नहीं इंडिविजुअल देखना तो मैनुअली लगाना है। COUNT काउंट का फॉर्मूला लेना है। टैब करेंगे तो ये कह रहा है किस रेंज को, मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक बताओ कितने नंबर है, तो ये बता देगा 5 नंबर है। मैक्सिमम सबसे बड़ा कौन सा है जी, इसमें जनरली पता चल रहा है 126 है। नहीं, आपको इससे पता करना है तो मैक्स पे क्लिक करा, सारे नंबरों में से बता देगा। अच्छा नहीं नहीं, इंडिविजुअल रेंज में, तो इसने कहा MAX मैक्स का फॉर्मूला लो, इसमें बताओ यहां से लेकर यहां तक में सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसने बता दिया। अच्छा सबसे छोटा कौन सा है जी, तो आपने यहाँ क्लिक करा, इसने कहा मिन का फॉर्मूला आपका काम करेगा। इनमें सब में बता देगा सबसे छोटा। इंडिविजुअल रेंज में मैंने कहा मिन ले लो और टैब करो, यहां से लेकर यहां तक रेंज बताए, ये बता देगा 2 सबसे छोटा है। तो ये कुछ इस तरीके के फॉर्मूले थे। इसमें आपके पास जो पुराने एग्जाम आए हैं, मैक्सिमम और मिनिमम डेटास के बारे में आपके साथ पूछा गया बच्चों, टोटल के बारे में पूछा गया और कहीं कहीं पे गुणा के बारे में भी आपसे पूछा गया है। पर इनसे कोई ना कोई सवाल आपके एक्सेल में बनता ही है, दोनों पार्टियों के लिए, है ना? RO वालों के लिए भी है और जो उसकी तैयारी कर रहे हैं किसके, केंद्रीय विद्यालय के लिए, है ना, उनके लिए भी ये फॉर्मूले जानने बहुत जरूरी हैं। और APS के लिए भी। तो इस बैच में तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उन सब के लिए ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, बोर तो नहीं हो गए, है ना? थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास ऑप्शन आते हैं फिल के। फिल का मतलब होता है भरना। अच्छा जी क्या भरोगे आप, मैंने कहा डेटा को भरना फिल का काम होता है। और देखो ना इस फिल में बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, कुछ तो डाउन लिखा है, राइट लिखा है, अप लिखा है, लेफ्ट लिखा हुआ है, अक्रॉस वर्कशीट है, सीरीज लिखा है, जस्टिफाई लिखा, फ्लैश फिल लिखा है। धीरे धीरे समझते हैं। अच्छा देखो ना, जो ये डाउन है, राइट है, अप है, लेफ्ट है, ये चीजें ना थोड़ा कुछ इस तरीके की होती है। देखो कुछ डेटा मैंने यहाँ पे बना लिया, मैं पहला मैनुअली बताता हूँ। अच्छा किस चीज को हम डाउन कहते हैं, ये जो नंबर आपने लिखा हुआ आप चाहते हैं नीचे की तरफ आ जाए, तो यहाँ पे छोटा सा प्लगइन है, अगर आप इस पे जाते हैं तो नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये पूरी सीरीज डाउन की तरफ भर गई। आप चाहते हो नहीं सर ये वाली चीजें मेरी राइट की तरफ भी आ जाए, तो आपने क्या कर दिया, इसी चीज को यहां पे राइट की तरफ खींच लिया, तो आपने राइट की तरफ कर दिया, तो ये चीजें आपके राइट में फिल हो गई। अगर आप चाहते हो ऊपर की तरफ, तो आपने ऊपर की तरफ क्लिक करा तो ये ऊपर की तरफ भर गई। आप चाहते हो नहीं नहीं लेफ्ट की तरफ हो जाए, तो लेफ्ट की तरफ भर दिया। ये सारा काम आपने मैनुअली करा है अभी।
आप चाहते हो नहीं नहीं मैं फंक्शन की मदद से करूं, तो मैंने कहा ठीक है, आप डाउन चाहते हैं तो इसको भी सेलेक्ट रखना, और जहां तक देखो मैं ऐसा ड्रैग नहीं कर रहा हूं, मैं सेलेक्ट टूल में हूं, डॉक्टरी प्लस का सिंबल है, लेफ्ट क्लिक दबाया है और नीचे की तरफ इसे खींच दिया, ये सेलेक्ट हुआ है ऐसे में। अब चाहते क्या हो, यही चीजें नीचे भी भर जाए, फिल में चले जाओ और फिल में डाउन का ऑप्शन आता है, ओके कर लो तो ये डाउन भर गया। नहीं मुझे राइट की तरफ भरना है तो इसको भी सेलेक्ट करो और आगे भी भरो। यहां आगे फिल्म में क्लिक करके राइट पे क्लिक करो तो राइट भी भर लेगा, इसमें क्लिक करा ऊपर की तरफ, ये भी सिलेक्टेड होना चाहिए, ध्यान रखना। अब आपको क्या चाहिए, आप ऊपर करा तो ऊपर भर गया। अच्छा यहां पे तो भरा हुआ, तो मैं आगे की तरफ यहां पे आ जाता हूं, मैंने कहा यहां पे मुझे लेफ्ट की तरफ सीरीज भरो, तो आपने लेफ्ट करा भर गया। अच्छा दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका अच्छा लगता है, मुझे ये वाला तरीका ज्यादा आसान लगता है, मैं जैसे मर्जी खींचूं, ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ, पर देखो ऑप्शन है तो आपको आइडिया आना चाहिए ऑप्शन कैसे काम करता है। देखो जी थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो अक्रॉस वर्कशीट है, अरे ये क्या, ये तो छुपा हुआ है, खुलेगा कब, सो रखा है बेचारा अक्रॉस वर्कशीट। ये तब खुलता है बच्चों जब आप किसी डेटा को ट्रांसफर कराना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। देखो है क्या कहानी, मेरे पास कुछ इस तरीके की एक सीट है ये वाली, और इस सीट में भी ये मेरा डेटा है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो मेरा डेटा है, दो तीन सीटें और बना लेता हूं, है ना। गुरुजी एक मेरे पास ये है, और डेटा ऐसा मान के चलता हूं, जो ये वाली मेरे पास टेबल है इसको थोड़ा पीछे की तरफ ही ले आता हूं, है ना, यहां तक ले आता हूं 9 तक। 1 हो गया, 9 हो गया, खाली है, 10 भी खाली है, 11 भी खाली है, डेटा मेरा ये है, थोड़ा मेरे को आसानी हो जाएगी पीछे काम करने में। अब देखो ये मुझसे क्या कहता है कि आपने जो ये डेटा बनाया हुआ है इसी को आप इसमें भी डाल दो। आपने कहा बड़ा आसान सा तो तरीका है सर आपके पास। अच्छा क्या तरीका है, मैंने कहा देखो इसको कॉपी कर दो और पेस्ट करा के इसमें चले जाओ, आसान से हो जाएगा। मैंने कहा हाँ आप बात तो सही करें, हो जाएगा, पर मुझे दूसरा मेथड यूज करना है। आपने इसे सेलेक्ट करा, अब आप यहां भी देखते हैं तो भी ये ऑप्शन ऑफ ही है सर, हाइड ही है आपका, खुलेगा कैसे। मैंने कहा देखो ये सेलेक्टेड है ना, इसको ये पता नहीं चला कि इसको आप किस में डालना चाहते हो, किस सेल किस सीट में डालना चाहते हो। अब आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखना, मैंने यहां से कंट्रोल बटन दबाया, मैं इस डेटा को इसमें डालना चाहता हूं तो दोनों सेलेक्ट हो गए। अब देखो वास्तव में ये ऑप्शन ओपन हो गया, वरना नहीं खुलेगा। आपने ओके कर दिया, अब इसने कहा ऑल चाहिए आपको, मैंने कहा हाँ ओके कर दिया। अब देखो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, जितना इसमें था जो सीट सेलेक्ट करी थी इसमें भी आपके पास वही डेटा आ गया, कोई परिवर्तन नहीं है, सारा आ गया। सर देखो अब की बार ये वाला डेटा ना इसमें डालो, पर अब आपको क्या चाहिए, मैंने कहा अब की बार मुझे ऑल नहीं चाहिए, सिर्फ कंटेंट चाहिए, ओके कर दिया। अब देखो कंटेंट कैसा आएगा, इसमें तो ऑल आ गया, इसमें क्लिक करा तो सिर्फ ये कंटेंट आया, कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई। अब सर इसका डेटा ना इसमें आता हूं पर अब आपको क्या चाहिए, मैंने कहा अक्रॉस वर्कशीट में मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, ओके कर दिया तो यहां आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें ऑल आ गया था, इसमें सिर्फ आपका कंटेंट आया और इसमें सिर्फ आपकी फॉर्मेटिंग आया तो इस तरीके का काम बच्चों आपके पास होता है अक्रॉस वर्कशीट की मदद से। अब साहब सीरीज भी आपका इंतजार कर रही, सीरीज क्या हुआ, मैंने कहा देखो सीरीज का मतलब है विधिवत क्रम में डालना। शुरुआती दौर में भी मैंने आपके साथ ये बात करी थी, आपने 1 लिखा, नीचे तक खींचते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है हल्का सा फिल, ऑटो फिल ऑप्शन, आपने ओके कर दिया तो यहाँ पे फिल सीरीज भरते हैं। फिल का मतलब फिल का ऑप्शन है और फिल के अंदर सीरीज है, आप ओके करते थे तो ये पूरी सीरीज भर देता था इसने कहा वास्तव में इनमें एक एक जुड़ा है आपका, अगर इनकी मदद से न करके यहां से करो तो तब। मैंने कहा देखो अगर मैं यहां पे चले जाता हूं फिल में, ओके कर दिया तो इस फिल में गया, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। देखो 3 स्टेप है यहाँ पे, सीरीज इन है, टाइप है और डेट यूनिट है। मैंने कहा सीरीज इन का मतलब होता है ये खुद समझदार है, क्योंकि आपने नीचे तक सेलेक्ट करा तो ये समझ गया कॉलम है। कभी कभी अगर आपका एक ही सेलेक्ट होता तो तब आपको बताना होता कि इतने एरिया का सीरीज बनाओ जी, इसका सीरीज बनाओ, तब के लिए था, पर अभी तो ये समझ गया कॉलम है। कभी कभी गलत समझे तो आप रो भी बता सकते हो इसे। अच्छा मेरा काम तो इस टाइप में होने वाला, पहला लीनियर है, इसका मतलब है जोड़ना, ग्रोथ का मतलब है गुणा करना, डेट एंड टाइम होगा, ऑटो फिल होगा, खुद ही भर देगा सब कुछ। लीनियर का मतलब है जोड़ना। अच्छा ये क्या करेगा, आप क्या चाहते हो कितना कितना जोड़े, 1 में 1 जोड़ेगा तो आपका मतलब हो जाएगा 2,
एक में एक जोड़ेगा तो फिर 3 हो गया। ऐसा 1 1 क्यों कह रहे हो आप? मैंने कहा देखो जी स्टेप वैल्यू यहां पे लिखा है 1 है, अगर आप इसकी जगह पे 2 कर दो ना तो ये एक में 2 जोड़ेगा तो आपका जवाब आ जाएगा 3, 3 में 2 जोड़ेगा तो 5, 2 2 जोड़ना शुरू करेगा। और अगर आपने यहां पे 3 लिख दिया तो एक में 3 जोड़ेगा तो 4, 4 में 3 जोड़ेगा तो 7, ऐसा जवाब आ जाएगा। अच्छा करता भी है? मैंने कहा हाँ देखो 2 करके देख लो। ओके कर दिया। अब देखो एक एक नहीं हुआ, इनमें प्रत्येक में 2 2 जोड़ना शुरू कर दिया, जवाब आ गया आपका। आपने कहा सर देखो ना 21 तक जोड़ दो, 21 तक सीरीज बनाओ, बाकी मत बनाओ। तो आपने यहां पे एक लिखा और नीचे तक एक ही ड्रैग कर दिया। आप चाहते क्या हो 21 तक सीरीज बने इसकी, बाकी ना बने। कितना अंतर चाहिए? 2 2 का चाहिए। मैंने स्टेप वैल्यू में 2 लिखा और एक स्टॉप वैल्यू भी है आपके पास, इसमें मैंने कहा 21 तक ही काम करें, उसके बाद सीरीज ना बनाए, लीनियर है। ओके कर दिया। देखो यहां भी यही परिवर्तन पता चला। अब देखो ग्रोथ के बारे में जानना चाहता हूं। ग्रो करो, इनको गुणा करो, तो आपने कहा ठीक है फिल में जाओ, इस पे आप ग्रोथ करो, तो ग्रोथ में क्लिक करा तो एक में एक अगर आप काम करेंगे, 1 गुणा के 1 बराबर 1 गुणा के 1, सबका जवाब तो एक ही आने वाला है। मैंने कहा हाँ तब तो पता भी नहीं चलेगा। तो एक काम करो ना, इसको 2 बना दो। अब ये क्या काम करेगा? 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ऐसा बढ़ाता रहेगा। स्टॉप लगाना चाहता, मैंने कहा नहीं नहीं जहां तक है वहां तक चलने दो। ओके कर दिया। तो सबका ग्रोथ ऐसे ही कर दिया इसने। अब एक डेट एंड टाइम वाला भी आपके पास है। डेट कैसे सीरीज में बनाएंगे? देखो जी मैं यहाँ पे टुडे कर लेता हूँ, TODAY टुडे, ब्रैकेट बिगिन एंड क्लोज, एक डेट आ जाती है। अब यही डेट मेरे पास नीचे तक है। अच्छा मैं एक शॉर्टकट कमांड ले रहा हूँ कंट्रोल के साथ D, वो डाउन वाली कमांड है। कैसे मैंने D लिया? यहीं पे जब आप इसमें जाते हैं तो डाउन का मतलब थोड़ी देर रुकेंगे, तो लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ D, तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, मैंने सॉल्ट में कर दिया कंट्रोल के साथ D। आपकी चॉइस है, जो तरीका पसंद आता है, पर समझ में आना चाहिए है क्या। ये सारी चीजें मेरी एक ही डेट यहाँ पे है। मैंने कहा यार मास्टर जी ऐसा नहीं कर सकते, डेट 15 16 17 ऐसे हो जाए, सीरीज सही होगा जी। सीरीज में क्लिक करा, डेट में आ गया। अच्छा ये एक है, अगर आप 2 2 करते ना 15 के बाद 16 नहीं आता, सिर्फ 17 आता, मैंने एक ही कर रखा है। इसने कहा डे चेंज करना, मैंने कहा हाँ ओके कर दो। तो देखो 15 16 17 हो गया। अरे महीना बदल दो, ठीक है हम ऐसा भी कर सकते हो। मंथ में जा अच्छा वीक डे के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना। मंथ में क्लिक करा तो मंथ आपका बदलना शुरू हो गया। हैजेस का मतलब जगह नहीं है। ओके कर दिया। तो अब देखो पहला महीना, दूसरा महीना, सीधे 12वां महीना, फिर पहला महीना आ गया शुरू होगा। अच्छा सन तो यही है, मैंने कहा सन में भी बदल दो जी, आप ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करा, ईयर में भी, अच्छा एक एक ही कर रहे हो, 2 2 करेंगे तो 2 2 परिवर्तित हो जाएंगे। अच्छा सुनो सुनो, ये तो मेरी समझ में आ गया। वीकडे क्या हुआ? मैंने कहा सप्ताह के छुट्टी के दिन, शनिवार और रविवार की छुट्टी सचिवालय वालों की, है ना। सचिवालय में जॉब करोगे तो 2 दिन की छुट्टी होगी, शनिवार और रविवार मौज करना खूब, वीकेंड। तो उस दिन क्या हो गया कि आपका वीकडे आते हैं छुट्टी के दिन, तो ये छुट्टी के दिन को नहीं बताएगा आपको। ओके कर दिया। तो देखो जी 15 तारीख को आपको ऑफिस जाना है एपीएस वालों को, 16 तारीख को भी जाना है, 17 को जाना है, 18 और 19 तारीख को तुम्हारी छुट्टी। क्यों जी? 18 तारीख को शनिवार है, 19 तारीख को रविवार है, 20 तारीख को ऑफिस जाना, 21 22 23 24 25 तारीख को नहीं जाना, और 26 तारीख, अरे इस बार 26 तारीख को संडे पड़ रहा है क्या? है मुझे तो अब पता चला, है ना। हमारी एक छुट्टी कैंसिल हो गई, है ना। तो देखो जी एक छुट्टी कैंसिल हो गई, मुझे तो अब पता चला जब मैं ये सीरीज बना रहा हूं। तो देखो 24 तारीख को आपको ऑफिस जाना है, 25 तारीख को नहीं जाना है सचिवालय वालों को, और 26 तारीख को भी नहीं जाना है, और सीधे जाना है आपको 27 तारीख में। तो ये वीक डे बताने का काम करता है। अच्छा ऑटोमेटिक क्या है बच्चों, आपने ये सारी सेलेक्ट करके, ऑप्शन था मेरे पास ऑटो प्ले का, अगर आप ऑटो करते हैं तो आपने नीचे तक ये सारा सिलेक्ट कर ले। ऑटो का मतलब ये सारी चीजें खुद ब खुद ही सारा फिल कर लेगा, जहां तक आपकी सीरीज है सबको नीचे तक सारा भर देगा आपके पास, है ना। थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अब देखो जहां तक आप देखोगे ना आपकी डेट सारी भरनी शुरू हो जाएगी। लास्ट आपके पास कंट्रोल के साथ नेविगेशन की का डाउन करेंगे तो देखो सारा इसने भरना शुरू कर दिया। ऊपर जाते हैं तो ऊपर तक आप ऐसे डेट भर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके पास होती है। तो इस तरीके का काम आपके पास था यहाँ पे, ये फिल वाला, है ना। तो इस तरीके से आपको सीरीज के बारे में भी पता चल गया, स्टेप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, सब के बारे में। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है जस्टिफाई। अच्छा ये जस्टिफाई क्या हुआ, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा था, मैंने कहा माई नेम इज नागेंद्र प्रसाद थपलियाल, ऐसा मैंने लिख दिया।
अच्छा, अब इसमें है क्या कहानी कि मैंने तो लिखा था इस सेल में, इस सेल की जगह भी घेरा, इसकी भी घेरी, इसकी भी घेरी, सर ऐसा कर दो ना, एक ही सेल में कर दो। तो इसने कहा देखो इससे पहले आप 2-3 ऑप्शन और जान चुके हो, आपके दिमाग में शायद ये भी चीजें चल रही होंगे। एक तो आप इस रैप के बारे में जान गए, रैप में होता क्या है, आपकी रो बड़ी होती है, ये ध्यान है आपको, है तो एक ही सेल में आया है डेटा, किसमें, J9 में ही आया, किससे, इसकी मदद से। एक दूसरा तरीका आपने क्या सीखा, इन सबको सिलेक्ट करो, इन्हें मर्ज कर दो ना सर, तो ये जब आप मर्ज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2-3 सेल सारे एक बन जाएंगे। अब इसने कहा नहीं नहीं, इनसे थोड़ा सा अलग है ये। कैसा अलग है, इसने कहा जितना टेक्स्ट आपका होगा तो नीचे नीचे कॉलमों पे आपका डालता जाएगा, जस्टिफाई से कहते हैं। तो आपने जस्टिफाई पे ओके कर दिया, इसने कहा टेक्स्टों में परिवर्तन होगा जो आपने सेलेक्ट करा। मैंने कहा ठीक है जी, ओके कर दो। अब देखो इसने अपने अनुसार डाल दिया, देखो इसमें J9 में सिर्फ माई नेम आया, इज J10 में आया, नागेंद्र J11 में आया। तो इस तरीके से अलग अलग टेक्स्टों को अलग अलग कॉलमों में डालने का काम करता है आपका जस्टिफाई। ठीक है, थोड़ा और नीचे देखता हूं, फ्लैश फिल, ये एक एआई टूल की तरह काम करता है। देखो जी है क्या कहानी इसकी, आपने कुछ नंबर यहां लिख दिए, अच्छा सपोज करो कुछ ऐसे नंबर आपने लिखे। अब आपसे किसी ने कहा यार एक काम करो, इन्हीं को ना यहां पे भी लिया। आपने कहा अरे ये तो कौन सी बड़ी बात हो गई, आसान है। आपने सारा सेलेक्ट करा और इसके बगल पे छोटा सा सिंबल है, आपने क्लिक कर दिया, आगे खींच लिया। हाँ यार वेरी गुड, आप बहुत बहुत टैलेंटेड हो। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं आपसे यही सवाल फिर दोबारा करता हूं। एक ऐसा कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी और यहाँ भी कुछ अलग अलग डेटा यहाँ पे बना, अब टेक्स्ट है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, कुछ और नंबर भी हो सकता है। अब आपसे कहा कि देखो जी इसी को ना अब आप यहाँ पे लेके दिखाओ। अब तो आप ऐसे खींच नहीं सकते, थोड़ी देर आपने दिमाग लगाया, हाँ क्या हुआ, तो मुझे तो कॉपी तो करना है। आपने कॉपी कर दिया और यहाँ क्लिक करके पेस्ट करा दिया। हाँ यार आप और भी टैलेंटेड निकल गए। मैंने कहा अब आपको फंसाऊं कैसे, इसने कहा देखो इनकी मदद से ना, जैसा आप ये काम कर रहे थे, आप इसकी मदद से भी यही काम करते हो, जो फ्लैश फिल है। कैसे मास्टर जी, मैंने कहा जो ये आपका ये लिखा हुआ ना FD वाला, आप ये चाहिए यहाँ पे ना, तो आप यहाँ पे इस शब्द को ले लो। आपने लिखा है जैसे FD लिखा हुआ, तो आपने यहाँ पे लिख दिया छोटे अक्षरों में FD लिखा ना, जो आगे लिखा हुआ था। आप इन्हीं के जैसे इनको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो और आप यहाँ से फ्लैश फिल में चले जाओ और ओके कर दो, तो जो आगे डेटा था ना वही डेटा आपका आगे आ जाता है। अच्छा अगर आपको ये 14 वाला लेना है तो मैंने कहा 14 लिख दो और इसको आप ऐसे सेलेक्ट करो और फ्लैश फिल में जाओ, और फ्लैश फिल आपको जो आगे होगा ना वही डेटा आगे भी ले आता है। बराबर ही तो है, चाहे यहां से करो वहां से करो। मैंने कहा देखो अब नहीं कर पाओगे आप ऐसा काम। कब, मैंने कहा देखो मैं कुछ नाम ले रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं अमन, नीचे ले लिया श्याम, यहां ले लिया मोहन, यहां ले लिया रजत, यहां ले लिया सोन। अच्छा इन्हीं को ना मैं सबको अपना टाइम बचाने के लिए नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं, है ना। अब मुझसे क्या कहा गया, मैंने कहा प्रत्येक के नाम के मुझे सिर्फ 3 अक्षर चाहिए। अमन में AMA चाहिए, ऐसा तो नहीं कि पूरा चाहिए। अब कॉपी और पेस्ट और इसमें ड्रैग में तो पूरा ही जाएगा। अब मुझे कितना चाहिए, मैंने कहा AMA तक चाहिए, प्रत्येक के नाम के 3 अक्षर चाहिए। तो आपने कहा देखो जी ये तो है, और आप इसको नीचे तक खींचो। अब देखो फ्लैश फिल की जरूरत अब वास्तव में आपको पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या करता है, जितना आपने लिया, अच्छा कभी कभी क्या होता है नाम के साथ साथ कास्ट लिखी होती है, तो आप उन दोनों को भी अलग कर सकते हो। कभी कभी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, इसको आपने खुद ढूंढना, कहीं पे डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं, डेट को अलग लिख देना, मंथ को अलग और साल को अलग लिखना अलग अलग सेलों में। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कभी कभी मल्टीपल डेटा आता है तो इसकी मदद से आप चीजें बना सकते हो। तो ये आपका हो गया फ्लैश फिल। अब थोड़ा और आगे क्लियर की बारी आती है। क्लियर का मतलब मिटाना ही है ना। अब देखो इसमें कुछ मैंने फॉर्मेटिंग का रखा, कुछ कंटेंट लिखा, एक दो चीजें और लगा देता हूँ। रिव्यू टैब में जाके कमेंट लगा देता हूँ, तो कमेंट भी लग गया, जिसे हम टिप्पणी कहते हैं। आपने कुछ टिप्पणी यहाँ पे लगा दी। अच्छा मैंने एक काम और करा, टिप्पणी के अलावा एक हाइपर लिंक लगा दिया। कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि हाइपर लिंक क्या होते हैं, किसी ने मुझसे पूछा था, शायद मैं बता पाया हूँगा नहीं, पर अभी देख लो। हाइपर लिंक 3 चीज़ों का लिंक बनाता है, फोल्डर, फाइल और किसी वेब का। इसके लिए मैं एक लिंक बनाना चाहता हूँ। इसको थोड़ा अपनी जानकारी के लिए थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूँ, थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ, अपनी जानकारी के लिए, आपको पता चले हाँ यहीं पे लगा हुआ है। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि नहीं होगा आपका हाइपर लिंक, है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बड़ा करा। हाइपर लिंक पे क्लिक करा, इसने कहा किसकी कनेक्टिविटी बताने, मैंने कहा RTR का कनेक्टिविटी बना लो, किसी का भी लगा सकते हो। यहाँ पे कनेक्टिविटी बन गई। अब इससे फायदा क्या होता है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो एक हैंड आ जाता है, लिंक भी दिख रहा है,
फाइल का लिंक है, आप क्लिक करोगे तो ये पूछता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने यस किया तो वो फाइल आपके पास ओपन हो जाती है। यानी आपने एक कनेक्टिविटी जोड़ दी, उस फाइल की कनेक्टिविटी। मैंने कहा चलो ठीक है, पर अब आप बताना क्या चाहते हो, मैंने कहा क्लियर करना बताना चाहता हूं, आप सारे डाटा को हटाना चाहते हो तो इसमें जाओ और क्लियर करो, क्लियर ऑल, सारा हट जाएगा, सब चीजें जो भी आपने काम किया। इसने कहा अब, मैंने कहा देखो अब ये तो ऑल था, अब ये सिंगल सिंगल चीज है, क्लियर फॉर्मेटिंग, सिर्फ फॉर्मेटिंग हटाओ, तो इसने सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग हटा दी। नहीं नहीं, अब मुझे सिर्फ क्लियर करके कंटेंट हटाओ, तो जो कंटेंट लिखा हुआ था वही आपका हटा, कंट्रोल जेड कर रहा हूं। क्लियर करके कमेंट हटा दो, तो जो आपके कमेंट लगे हुए सिर्फ आपके कमेंट हटेंगे, जहां जहां कमेंट लगाए थे। अच्छा, इसमें दो चीजें और है, मैं अंडू कर रहा हूं कंट्रोल जेड, ठीक है। अब ये मुझसे क्या कह रहा है, क्लियर हाइपरलिंक, जो आपका हाइपरलिंक आपने कर रखा है उसको क्लियर करो, ऐसे रिमूव भी है। अच्छा, अभी देखो जब आप इस हाइपर लिंक में जाते हो यहां पे, तो एक लिंक आपको जनरेट हुआ नजर आता है, एक लिंक दिखता है, परंतु अगर आपने इसको क्लियर कर दिया, यहां से क्लिक करके आपने कहा क्लियर करो, तो इसकी कनेक्टिविटी हट जाती, इसका लोगो तो वैसा ही है, पर देखो इसकी कनेक्टिविटी हट गई है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं अंडू, तो अब अगर आप देखोगे तो अब आपको कनेक्टिविटी दिखती है। अच्छा, रिमूव में क्या होता है जी, मैंने रिमूव में ये फॉर्मेटिंग भी हट जाती है, आपका रिमूव करेंगे तो ऐसी फॉर्मेटिंग भी हट जाए, बस इतना सा अंतर है, लिंक तो हटता ही है पर कनेक्टिविटी भी हटती है ना। तो इसी क्रम में अब थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं, मुझे क्लियर के बारे में भी पता चल गया। अब देखो जी, सॉल्ट और फिल्टर लिखा हुआ है। अच्छा, सॉल्ट का मतलब होता है विधिवत क्रम में डालना, कोई भी क्रम आपका हो सकता है। देखो मैं चाहे नंबर लिखूं चाहे टेक्स्ट लिखूं, कोई भी चीज आपने लिखी हो। अच्छा, अभी के लिए मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूं और ये टेक्स्ट किसी भी क्रम में नहीं है, ना बढ़ते हुए क्रम में है ना घटते हुए क्रम में। अच्छा, अगर आप छोटे से बड़े करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, बड़े से छोटा करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ए टू जेड, जेड टू ए। अभी के लिए मैं चाहता हूं इनको व्यवस्थित करूं, सॉल्ट क्रम में करूं। इसने कहा सॉल्ट क्रम में कैसे, ए टू जेड या छोटे से बड़ा, सॉल्ट ए टू जेड मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, और आप कस्टम भी कर सकते हो। अभी के लिए मैंने कहा छोटे से बड़ा कर दो, तो देखो इसने पहले छोटा लिया, धीरे धीरे बड़ा करना शुरू कर लिया। नहीं नहीं मास्टर जी, एक काम करो, पहले बड़े से छोटा लो, पहले बड़ा आ गया और धीरे धीरे आपके पास छोटा आना शुरू हो गया। ठीक है जी, ये तो कमाल हो गया। पर अगर ऐसा हो, टेबल तो ऐसे थोड़ी ना होती है, टेबल में तो ऐसा होता है कि आपके पास एक एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा है, ऐसे तो आपके पास बहुत सारे कॉलम आते हैं। और तब अगर आप इनको सॉल्ट करना चाहते हैं तब मैंने कहा चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, मर्जी आपकी। अब की बार आपने क्या सोचा कि यार इसको छोटा सा बड़ा ही करता हूं, तो जब आप छोटे से बड़ा की फिर से शुरुआत करते हो तो ये आपसे एक वार्निंग देना शुरू कर, पहले नहीं दे रहा था वार्निंग, पहले एक ही था। अब वार्निंग क्या देता आपको, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या चाहते हो जी आप, एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यूअस विद द करंट सिलेक्शन। पहले तो समझ लेते हैं एक्सपेंड क्या हुआ। एक्सपेंड का मतलब हुआ अगर ये ए ऊपर की तरफ स्विच हो जाएगा तो इसके आगे जो 12 लिखा हुआ है इसको भी मैं इसी के साथ गोंद की तरह चिपका के साथ में लाऊंगा। बी है तो 4 है, इसको भी चिपका के ऊपर ही लाऊंगा, उसको हम एक्सपेंड कहते हैं। ना ना ना, ऐसा नहीं करना, इनके साथ छेड़ना ही नहीं आगे वालों का, सिर्फ इसी के साथ छेड़ो, तो तब आप कंटिन्यूअस विद द करंट सिलेक्शन के साथ जा सकते हैं। देखो जी, पहले यही देख लेता हूं, ओके कर दिया, हाँ सर आपने सही कहा था, इसके साथ ये सारे चलेंगे। नहीं नहीं, अब वैसा वाला करके दिखाओ, तो आपको बड़े से छोटा करना। तो इसने कहा अब की बार आप कंटिन्यू करते हैं तो ये यहीं पे रहेंगे और यही में आपका परिवर्तन होगा। आप मल्टीपल भी कर सकते हो बच्चों, सारी टेबल एक साथ सेलेक्ट कर दी, मल्टीपल में जाते हैं। मल्टीपल में आपके पास कॉलम 1 है तो एक वाला कॉलम है, ये बी वाला, एड लेवल ओके कर दिया तो यहां से आप ओके करके बी वाला कॉलम मिला सकते हो। इनको क्या चाहते हो, छोटे से बड़ा, हाँ इसको भी आपने छोटे से बड़ा करना, ओके कर दिया तो दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाते। तो ये काम आपका होता है कुछ इस तरीके का। अब मैंने कहा देखो जी, फिल्टर के बारे में जानना चाहता हूं, छन्नी लगानी है, छानना है। अच्छा, ये किसी बड़ी स्केल के डेटा को छानने के काम आते हैं, बहुत बड़े स्केल का डेटा है तब के लिए। देखो मैंने एक सीट पहले से यहां पे तैयार करके रखी हुई है और इस सीट में मेरे पास बहुत बड़े स्केल का एक डेटा है और किसी बैंक का ये डेटा है। अच्छा, इस डेटा में देखो सूचनाएं कैसी है, बहुत सारे ब्रांच है, सेंट्रल ब्रांच है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, बहुत सारे ब्रांच है, पैसा भी जमा हुआ किन किन डेटों में, ये आपके अकाउंट है, किसी में सेविंग है, IRA है, करंट है, ये पैसा आपका जमा हुआ, ये नए कस्टमर है, ये पुराने का, कोई भी बैंक हो सकता है, SBI PNB जो भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक में ले सकते हो, उनका डेटा है। आपसे कहा गया इस डेटा में बच्चों मुझे बताओ
आप हो सकता है उस बैंक में एम्प्लॉयर हो, आपसे कहा अरे यार मुझे बताओ सेंट्रल बैंक में टोटल पैसा कितना जमा हुआ। आपने कहा सर एक काम करो ना, मुझे कागज भी और पेन भी दे दो। आपके बॉस ने पूछा बस क्यों? कहा सर ये ढूंढने नहीं पड़ेंगे, सेंट्रल ब्रांच है, इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा कागज में 1000, नीचे आऊंगा यहाँ लिखना पड़ेगा 4500, ऐसा ढूंढना पड़ेगा। अच्छा इसमें दो कमियां आपकी जरूर होंगी। एक तो आपका टाइम बहुत लगेगा, हाँ ढूंढने में टाइम तो बहुत लगेगा। दूसरी चीज आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी 100%। कभी ऐसा हो सकता है कोई डेटा आपका मिस हो गया, फिर आपको दोबारा ढूंढना पड़ेगा। आपने कहा कोई सॉल्यूशन है आपके पास? इसने कहा है तो सही, आप फिल्टर लगा दो। अच्छा कहाँ लगाना फिल्टर? इस पे क्लिक करा, फिल्टर लगा दिया, छन्नी लग गई इनके ऊपर से। अब छानना क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ सेंटर ब्रांच। आपने इस पे क्लिक कर दिया और ये सारे ब्रांचेज आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑल सेलेक्ट आपने हटा दिया, सेंटर ब्रांच पे ओके कर दिया, और ओके जो ही आप करते हो तो सिर्फ आपको सेंटर ब्रांच की ही वैल्यू दिखाई देनी शुरू हो गई। अब आप आसानी से ढूंढ सकते हो, आसानी से जोड़ भी कर सकते हो। अच्छा कहा सेंटर ब्रांच में भी एक काम करो, मुझे करंट अकाउंट बताओ, तो आप इसमें भी फिल्टर लगा सकते हो। देखो करंट अकाउंट चाहिए, ओके करो तो सिर्फ अच्छा मुझे इसमें भी चाहिए, सिर्फ नए कस्टमर देखना है, तो आप सिर्फ इस पे भी फिल्टर लगा सकते हो। अब क्या कहानी हो गई कि आपने बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हो। अब सर एक काम करो, जैसे टेबल पहले थी वैसी बनाओ, तो आपको इसमें भी जाना पड़ेगा, इसको भी ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, इसमें भी जाना पड़ेगा, ऑल करना पड़ेगा, इसमें भी जाना, जहां जहां फिल्टर लगा है सब जगह ऑल करना पड़ेगा। इनने कहा इतनी आफत मत पालो, यहीं पे एक ऑप्शन है आपके पास क्लियर का, क्लियर पे ओके कर दो, सारी कंडीशन एक ही साथ हट जाएगी आपके। ओ ये बड़ा आसान था। एक और भी तो है रीअप्लाई करने वाला, फिर से अप्लाई करो, ये तो ऑप्शन बंद है। मैंने कहा हाँ यार ये कब खुलता है? कि जब आपने कोई फिल्टर लगा रखा तब। अब मैं थोड़ा कुछ दूसरे तरीके से फिल्टर लगाता हूं इसमें। मैंने कहा मैं सेंटर ब्रांच वालों का कलर चेंज कर लेता हूं, रेड कलर। ठीक है जी, ये अच्छा इसकी फॉर्मेटिंग चुरा लेता हूं, बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्लिक करा, इसमें क्लिक करा, इसमें क्लिक करा, आसान तरीका लेता। अच्छा हो सकता मुझसे ये मिस हो गया, ये भी मिस हो गया, और ये मैंने कर दिया, कुछ मेरे से मिस हो गए। अब मैंने कहा यार देखो इसमें दो कलर है, एक लाल कलर है, काला है, आप फिल्टर ऐसे में मत लो, अब फिल्टर बाय कलर से ले लो। दो कलर आ गए, किसे देखना चाहते हैं? रेड पे क्लिक करेंगे तो रेड दिखेगा, ऑटोमेटिक का मतलब ब्लैक, ब्लैक में क्लिक करेंगे तो ब्लैक दिखेगा। मैंने कहा मैं ब्लैक को देखना चाहता हूं, तो रेड छुप गए। फिर बाद में ध्यान है अरे ये नहीं बना था यार रेड, फिर से अप्लाई कर दिया, इसको रेड बना दिया, फॉर्मेट पेंटर लिया, जहां जहां आपको चाहिए इसको भी बना दो, इसको भी बना दो, कोई और थे आपके पास तो उन्हें भी बना दिया। अब आपने कहा जो ये कंडीशन लगी हुई है रेड वाली, इससे पहले जो फिल्टर लगा है वो फिर से अप्लाई हो जाए, तो आप री अप्लाई कर सकते हो, तो ये फिर से वैसे ही कर देगा जैसा आपका था, फिर से री अप्लाई कर देगा। क्लियर करेंगे तो सारी वैल्यूज आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से तीन ऑप्शन आपके फिल्टर के थे, सॉरी तीन ऑप्शन आपके सॉल्ट के थे और तीन ऑप्शन आपके फिल्टर के थे। अब बारी आती जी फाइंड की। फाइंड का मतलब है ढूंढना, बहुत लंबी क्लास हो गई है ना। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, क्या ढूंढना चाहते हो आप? मैंने कहा मैं सेंटर ब्रांच को ढूंढना चाहता हूं, कहां कहां सेंटर ब्रांच है? तो इसने कहा फाइंड पे क्लिक करो, फाइंड व्हाट, तो यहां पे आप लिख दो सेंटर ब्रांच। कहां कहां है जी? एक एक करके फाइंड करना। एक यहां आ गया, देखो सेलेक्ट हो गया, दूसरा यहां आ गया, जहां जहां आप जाओगे वो आपको लेता हुआ जाएगा। आपको दिख रहा है हल्का हल्का परिवर्तन? हाँ सर ठीक है। फाइंड ऑल सब ढूंढो एक साथ, तो सबको दिखा देगा, ये सारे हैं भैया, एक एक करके भी ढूंढ सकते हो आप ऐसे करके। फाइंड ऑल को हटा ही दो यार। रिप्लेस समझाओ मुझे, रिप्लेस मैंने कहा सेंटर ब्रांच की जगह पे एक चीज लिखना चाहता हूं, क्या? मैंने कहा कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे क्लिक तो करो मास्टर जी। मैंने यहां लिख दिया नागेंद्रा। अगर मैं रिप्लेस करता तो वो सिर्फ एक में होता है जो सेलेक्टेड होगा, रिप्लेस ऑल कर दिया तो इसने कह दिया ऑल डन, वी मेड 17 रिप्लेसमेंट। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया, गुड, ओके, इसे बता दिया। अब देखो हर जगह नागेंद्र आपका आ गया। तो इस तरीके का काम आपका होता है फाइंड और रिप्लेस। अच्छा इस रिप्लेस में भी जाएंगे तो वही है बच्चों, है यहां से भी आप जा सकते हो फाइंड में, रिप्लेस में, वहां से भी दोनों काम एक साथ कर सकते हो। अब बारी गोटू की आती है। गोटू का मतलब है जाना। सपोज करो आप जाते जाते बहुत नीचे तक काम कर रहे थे, है ना, आपने यहां तक काम कर दिया। अब आपने कहा देखो यार मुझे ऊपर जाना है, स्क्रॉल की मदद से जाऊंगा तो टाइम लगेगा, इसकी मदद से जाऊंगा तो और टाइम लगेगा। आप ऐसा करो ना, गोटू की मदद से चले जाओ। अच्छा गोटू आपसे रेफरेंस पूछता है। अब रेफरेंस किसका होता है? कॉलम और रो का। मैंने कहा मैं A1 में जाना चाहता हूं, ओके कर दिया तो तुरंत आप A1 में पहुंच जाएंगे। अच्छा मुझे इससे अच्छा ऑप्शन है ये लगता है, आप नीचे है ना, आप A1 में जाना चाहते हो तो नेम बॉक्स पे क्लिक कर लो, यहाँ भी टाइप कर दो A1, एंटर करेंगे आप तो भी पहुंच जाएंगे। एक काम करने के खूब सारे तरीके हैं। तो देखो बच्चों, इससे नीचे वाले जो ये ऑप्शन है आपके पास ज़्यादा काम के नहीं है, इसीलिए मैं फालतू का टाइम इन पे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा किसी को पढ़ने होंगे वास्तव में तो मुझसे कमेंट जरूर लिखना, मैं उन्हें जरूर बता दूंगा। पर मैं
इस तरीके से आपको बता दूंगा। पर एपीएस के लिए और जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, उनमें इतने लेवल का नहीं पूछा जाता है ना। तो ये था आज आपका वीडियो का अंत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबी हो गई है।